हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि मेंटर सेशन। तो आज हम एक मेंटर सेशन के साथ साथ एक ऐसे भैया लेके आए हैं आपके लिए जो आपको गाइड कर रहे होंगे, जिनका रियल वर्ल्ड में भी काम चल रहा है और एक जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपनी चीज़ें भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्या लर्निंग। अब बारी आती है कि आपके डाउट आए थे कि हमें 12th के बाद या फिर 10th के बाद, स्टार्ट करेंगे 10th से, हमें दिक्कत हो रही होती है कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, हमें बीटेक के अंदर फर्स्ट डे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या एक्सप्लोर करना चाहिए इतना, या फिर हमें एक्स वाई जी के पीछे भी भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। ये सारे जवाब इस पॉडकास्ट के अंदर मिल रहे होंगे। टाइम स्टैम्प लगे हुए हैं, टाइम की कमी है तो 1.5x पे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी देरी के। देवाशीष पाठक जी हैं हमारे साथ, वो काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया और साथ साथ में आपने इन बच्चों के लिए टाइम निकाला। तो आज अपनी जॉब को कैंसिल करके आए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना टफ डिसीजन होता है। एंड देन वो आपके लिए ही आए हैं, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो हम पैकेज और चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं और ना ही हम करना चाहेंगे। सर बताने में कंफर्टेबल है, पर फिर भी हमें क्या चाहिए, लर्निंग चाहिए जो एक एक्सपर्ट है। तो सर स्टार्ट करें। हाँ एकदम। ठीक है। तो सर अब एक छोटा सा मेरी डिस्कशन होता है कि आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए कि हम्म। कैसे क्या रहा। तो बता तो मैंने बहुत कुछ दिया है, पर फिर भी। मेरा नाम हुआ देवाशीष पाठक। मैं साइबर सिक्योरिटी एक प्रोफेशनल हूँ। मैं एमएनसी का नाम नहीं ले पाऊँगा ड्यू टू कंप्लायंस रीज़न। सो मेरा टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, दैट इज़ 12 ईयर्स एक्सपीरियंस। 12 साल मेरे को एक्सपीरियंस हो गए हैं आईटी में। साइबर सिक्योरिटी में मैं स्टार्टिंग ऑफ द करियर से अलग अलग डोमेन्स में रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंप्लायंस पोस्चर को, सिक्योरिटी को हैंडल करना कंपनी में। कंप्लायंस बोले, कंप्लायंस को अगर आसान भाषा में समझाएं तो हमें ये कंप्लाइंट कराना है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके जो है बाहर की जो थ्रेट्स है, जो अटैक्स है, जो स्कैम्स है, उन सब से कंपनी को प्रोटेक्ट करना, बचाना। यही है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम। मैंने रिसेंटली CISSP, वन ऑफ द हाईएस्ट साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन फ्रॉम US, वो पास किया है। नाइस सर। थैंक यू। देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में ही सर ने आपको कितनी सारी लर्निंग दे दी है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेते हैं जब हम कहीं जा रहे होते हैं, तो क्योंकि उनकी भी सेफ्टी जरूरी है और साथ साथ में एक हमारा भी एथिक्स बनते हैं। तो सर करेक्ट। काफ़ी अच्छा लगा, आपका इंट्रोडक्शन ही अच्छा लग गया। और एक एक्सपीरियंस जब बोल रहा होता है ना, तो समझ में आ रहा है ना, एक फोकस बन गया था ना। तो इसी फोकस को मेंटेन करते चलते हैं कि सर, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जर्नी बीटेक के साथ रही है। और सर जब आप 10th क्लास में थे, 10th क्लास के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है कि नंबर, आप भी जानते हो, कोई वैल्यू नहीं रखते। नहीं वैल्यू रखते रखती है ओनली स्किल्स। स्किल्स। ठीक है, तो स्किल 02 बन के बने रहिए। तो सर बारी ये आती है कि जब हम 10th क्लास में हो रहे होते हैं तो हमें डाउट आता है कि जो मेजर हमसे पूछा जाता है और हम भी फेस कर रहे होते हैं, तो ये आता है कि हमें 10th के बाद क्या करना चाहिए। डिप्लोमा भी हमारे पास ऑप्शन हो जाता है, ITI। ठीक है, उसके बाद हम 2 साल स्किप कर दें, 11th 12th ना करें, डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे जाके, क्या बोलते हैं, किसी भी डिग्री के अंदर, बीटेक हो गया, BCA भी लोग करते हैं, और भी सारी डिग्री हैं। तो बच्चों का मेनली जो डाउट आया था, वो डाउट ये आया था कि हमें क्या करना चाहिए, PCM, PCB, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। तो आप उस फेज में थे, तो आपने जो स्पेसिफिक डोमेन चूज किया है वो कैसे किया था। देखिए, अगर मैं अपनी लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस से बताऊं, सो 10th एक क्रूशियल स्टेज है। लैडर, सक्सेस के लैडर पे सबसे पहला सीढ़ी मैं बोलूँगा 10th है। 10th में आप डिसीजन लोगे कि आपको आगे 12th करना है, डिप्लोमा करना है। तो इसमें पहला एक्सपेक्ट हो जाएगा आपका फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल। ठीक है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं। अगर आप नहीं स्ट्रांग है, जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था। मेरे को शुरू से ये था कि मेरे को जॉब, ठीक है, ठीक है। जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि अर्न करना है, घर को संभालना है, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को गैदर करना है जो मेरे फादर के शोल्डर पे है। ये मेरा पहला टास्क था। एक शिफ्ट हो जाए, हाँ, सब बच्चे का सपना ही होता है। सबका होता है, राइट। कि मैं घर का सारा खर्चा उठाऊं, घर के जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करूं, राइट। हम्म। तो मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद डिप्लोमा मैंने इसीलिए स्टार्ट किया, मैंने एग्ज़ाम्स दिए सारे डिप्लोमा के, और देन डिप्लोमा का एग्ज़ाम्स मेरा टचवुड नहीं क्लियर कर पाया। तो मैंने डायरेक्टली मैंने बोला कि भाई लेट्स टेक अ डिसीजन,
गो टू बैंगलोर, बैंगलोर में गया और मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। अच्छा 10th के बाद? 10th के बाद। अच्छा नाइस। तो जो डिप्लोमा कर रहे हैं प्लीज अपने आप को जज ना करें। हाँ काफी सारे डाउट रहते हैं, हाँ, अरे डिप्लोमा कर लिया, 11वीं 12वीं छोड़ दी, हाँ। बर्बाद हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ। तो देखिए आप बैंगलोर गए? हाँ, करियर गोल जो है ना, आपको अभी अभी से ही, अभी क्या होता है बच्चों को ये सोच में ये हो जाता है कि हम लोग अगर ये कर लेते तो यहाँ पे फंस जाएंगे, वो कर लेते तो वो डिसीजन नहीं लेना। लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ बहुत लंबी है और सबका जो लाइफ में चलने का तरीका है सबका अलग है, सबकी सीढ़ी अलग है, सबका सक्सेस अलग है। सो डेफिनेशन ऑफ हाँ, सक्सेस एक सिमिलर है ही नहीं। है ही नहीं। किसी के स्टार्टअप में दिखती है, हाँ, किसी कहीं और दिख रही होती है, जॉब में दिख रही होती है। जॉब में दिख रही होती है। तो मतलब आपको डिसीजंस कुछ इस तरह से लेने हैं कि भाई मतलब मैं कल अगर 12th कर लेता हूँ और उसके बाद ही मेरे को जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चाहे मैं कल डिप्लोमा कर लेता हूँ उसके बाद ही मेरे को जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है और ना ही हम सोच सकते हैं ऐसा कुछ। हाँ, सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है स्किल्स। स्किल्स मैटर करती है। वो है आपके पास तो आपका लाइफ इजी है, वो नहीं है लाइफ हार्ड है। हार्ड है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है। अगर मैं सजेशन यही करूँगा कि 10th के बाद अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, गो फॉर 12th, क्योंकि 12th आपको एक नॉलेज देता है मैथमेटिक्स का, साइंस का, आपको बैकग्राउंड देता है। अगर आपको कॉमर्स लेना है तो आप कॉमर्स लाइन, अकाउंटिंग, देयर आर कॉमर्स में भी बहुत सारी लाइनें, आप सीए भी बन सकते हो, है ना। ग्रेजुएशन आपने बीए से किया तो बीए से भी आपको, आप बीए से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रीम खराब है, बुरी है, कोई ऐसा कुछ बुरी नहीं है, होता। कुछ भी नहीं है। आप पे निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है, आप उसको किस तरह से लेते हो। आप उसको एज अ स्किल समझते हो, उसको आप समझते हो कि यही मेरी ताकत है ना। क्योंकि हमेशा बोला गया है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर भी यही बोलते हैं, नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो वही आपकी पावर है। तो दिक्कत ये आ रही होती है, मतलब मैंने देखा है कि जब बच्चा 10वीं क्लास में होता है, अभी हम लोग इतने आगे आ चुके हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा काफ़ी सीनियर है, 12 साल एक्सपीरियंस बताया आपने, तो उस टाइम की जो थॉट होता है ना, हाँ, हम नहीं सोच पाते हैं। नहीं सोच पाते हम हैं। बहुत 4-5 सोच रहे होते हैं, अरे हाँ, मेरे दोस्त ने पीसीएम ले लिया, हाँ, मेरे उस फ्रेंड ने ये ले लिया, उसने ये डिप्लोमा कर लिया, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है। और फिर इनसिक्योरिटी, अरे हम ये ले लेते तो ये हो जाएगा, हाँ, ये ले ले तो ये हो जाएगा। हाँ, फाइनेंस तो हम बाद में सोच रहे होते हैं कि हाँ, उसमें तो फीस नहीं जा रही होती है। फाइनेंस का जो डिसीजन हमारे पास आता है, आई थिंक आता है वो आफ्टर 12th आता है। हाँ। पर बच्चे आफ्टर 12th में फंसते इसलिए कि 10th क्लास में गलत डिसीजन ले लिया होता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि 10th क्लास में ही वो डिसीजन लो जो आप 12th दिक्कत ना आए। दिक्कत ना आए। अगर आपको 12th नहीं है, मतलब आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आप डिप्लोमा करने के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल सर आप ही हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 12th करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म देख रहे हो कि 12th के बाद मेरे को ग्रेजुएशन करना है, मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स AIEEE देना है, मेरे को IIT क्रैक करना है, मेरे को IIT JEE में बैठना है, तो फिर आप 12th करो और अच्छे से करो। मतलब एक मैं क्लियर करना चाहूंगा सर, जो बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि जिनको ऐसा है कि उन्हें जेई से जाके IITs में, NIT में, मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, करेक्ट। तो प्लीज 12th ऑप्ट कर लें। कि आपको लगता है आपकी फाइनेंस कर लेंगे, इफ इन्हें गवर्नमेंट नहीं मिला, आजकल देखा जाए तो IIT में 12-13 लाख का खर्चा हो जाता है और प्राइवेट में समथिंग अराउंड इतना ही होता है, तो आपका घर वाले उठा सकते हैं 12 लाख तक, तो प्लीज ऑप्ट कर लें उससे जाके। मैं तो बोलूँगा आप अपने घर में पहले बात करें 10th के बाद, पापा जी के साथ बैठे, हाँ, मम्मी के साथ बैठे, मम्मी के साथ बैठे, बात करें कि भाई हम कर सकते हैं या नहीं। अब थोड़ा सा प्लानिंग करके चलें कि ग्रेजुएशन के बाद मेरा इंजीनियरिंग का फीस इतना होगा, क्या मेरी घर वाले आर्थिक मतलब वो दे सकते हैं, उतना पैसा खर्चा ले सकते हैं, या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ कि जिसको मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगा, है ना, क्या मैं इतना काबिल सरकार से, और मैं कर पाऊंगा, मैं इतना काबिल हूँ कि नहीं। तो मुझे खुद के अंदर झांकना है, खुद के अंदर सोचना है ना। मैं अगर आपको बोलूँ डिसीजन लेने के लिए, तो मैं आपको सिर्फ पाथ बता सकता हूँ, हाँ, रास्ता बता सकता हूँ। चलना तो आपको ही है। हाँ, गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा कि अर्जुन लड़ना तुमको है, ज्ञान और पाथ मैं दे सकता हूँ। सीधी बात है, सीधी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं आपने हमारा लेक्चर देख लिया, मोटिवेट हो गए, हम डिप्लोमा कर लेंगे जी। जब तक अंदर से एक
आवाज नहीं आए ना और पेरेंट का सपोर्ट ना आए तो प्लीज उस तरफ डिसीजन मत लेना। और ये हमने जो सर स्टार्ट किया, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है स्किल 021 पे, जिसके अंदर हम दो लोगों के साथ बैठे हैं, जहाँ 12 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मात्र कुछ सालों का एक्सपीरियंस बैठा है। आपके कंपनी में बहुत छोटे हैं, पर सर एक चीज देखिए तो बच्चे यही दिक्कत कर देते हैं। काफी चैनल यूट्यूब पे हैं, देख लिया, अरे ये अच्छा बता रहा है, फिर कंफ्यूजन बनती है, फिर और कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर पेरेंट्स की बात भी समझ में नहीं आएगी। तो सर एक मतलब एक शॉर्टकट क्या हो सकता है कि बच्चा एकदम जाके चूज कर ले, दिक्कत ना हो? क्योंकि किसी, अब देखो बहुत बच्चे ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास मेंटर नहीं है। हम मेंटर अब लाना शुरू कर दें कर दिया है, तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आप अपने डाउट लिख सकते हैं, हम नीचे डाल देंगे, सर फ्री होंगे तो रिप्लाई जरूर दे रहे होंगे। पर एक ऐसा चीज बता दीजिए कि उन्हें हेल्प हो जाए, कि दिक्कत ना आए, या फिर एक इस टीम में बता दीजिए आप जो आपका था वो बता दीजिए। मैं 10th के बाद भी अगर आपको 12th नहीं करना है ना, 12th और डिप्लोमा भी नहीं करना है, ठीक है, तो भी आप 10th के बाद आप NDA बैठ सकते हो, है ना। अच्छा, हाँ। आप वो सब लाइंस में भी स्किल्स ओरिएंटेड आप ITI कर सकते हो, ठीक है। आजकल एक और स्किल्स आ गया है जिसमें आप ITI प्लस डिप्लोमा दोनों वो लोग कंबाइंड कोर्स कराते हैं आफ्टर 10th, तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा। सो ये तो डिसीजन इंडिविजुअल का है, हर एक बंदे को अपना पाथ खुद डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है लाइफ में, है ना। और यूट्यूब से, AI से, ChatGPT से वो लोग आपको तरीका बता देंगे, लेकिन डिसीजन मेकर आप खुद हो, ये समझो आप। हाँ, मतलब किसी और की बात सुन के डिसीजन मत बदलो। चेंज करना अगर पड़ेगा। आपको मन है कि नहीं मेरे को 12th ही करना है, 12th करो और अच्छे से करो, मैं बोलूँगा एकदम कंसंट्रेशन आपकी पूरी, मतलब जो है उसे उधर ही होनी चाहिए। मतलब कंसंट्रेशन बोलो तो फोकस नहीं बिगड़ना है, फोकस आपको उधर ही होना चाहिए कि मेरे को 12th कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मतलब मेन चीज है फोकस रहना चाहिए। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन मतलब बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ। कि जो भी चीज लो उसे शिद्दत से करना और समझो उसे जाके, मतलब करेक्ट। ये चीज है। तो मतलब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा अब तक कि हम, आपका सिंपल यही है कि सर एक चीज जेन्युइन करनी है और चीजें पढ़ लो, पहले रिसर्च कर लो उसके बारे में, घर से बात कर लो, एंड देन उसके लिए लग जाओ। अब फिर दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे लिए। फिर दूसरा तुम सोचोगे, फिर तुम अपने आप को डिस्टर्ब करोगे। कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आज चार तरफ जाओगे ना सर, चारों रास्ते अच्छे लगते हैं, या दूसरी थाली का समोसा हो या फिर किसी की लाइफ हो, हमें नहीं पता ना उसकी लाइफ में क्या है। जब तक उसके अंदर घुसोगे नहीं, जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, तो प्लीज एक डायरेक्शन में घुस जाओ, उसी एक्सपीरियंस करो, सीखो, और फिर मुझे लगता है सर जर्नी बहुत अच्छी हो जाती, आसान हो जाती है। आसान हो जाती है, टफ नहीं रहती। फिर टफ जब तक है जब तक बहुत सारी चीजें इधर 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 सब जगह आ रही है, पर एक रास्ता खोल दिया एंड देन गो। अब मैं हर एक लोग जो भी गांव के हैं, जो भी वो लोग सुन रहे हैं, तो उनको मैं यही अपनी तरफ से बोलूँगा कि जो टफनेस है, जो आपकी मतलब जो आप प्रेशर ले रहे हो, जो आप माइंड में माइंड गेम्स खेल रहे हो, है ना, वो सिर्फ आपके अंदर है। मतलब आप अपने आप को रोक रहे हो, कोई और आपको नहीं रोक रहा है। तो जिस दिन आप अपने आप को रोकना बंद कर दोगे ना, आप सक्सेसफुल हो। तो अपने लिमिट्स से ऊपर आओ, है ना, अपने आप को रोको मत। जैसे आप 10th से 12th करना चाहते हो, और सबसे बड़ी चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूँगा, फेलियर से कभी मत डरो। फेलियर इज की। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपने कभी जीवन में फेल नहीं किया ना, तो आपने सीखा नहीं है ना। आप डरते रहे, है ना, आपने रिस्क नहीं लिया। फेलियर से कभी नहीं मतलब ये करना है। हाँ, मैं अपनी लाइफ की जर्नी बताऊंगा, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ। अच्छा। है ना, ऐसा कोई नहीं है कोई अगर कोई सच बात बोलेगा तो किसी ना किसी दौरान वो फेल हुआ होगा, जरूरी है। हाँ, तभी वो सक्सेस किया है। तो फेल नहीं हो, टेस्ट ही नहीं मिलेगा सक्सेस का, फिर आपके लिए यहाँ बैठना भी सक्सेस। सारी कंपनीज का आप आज देख लो, अगर कोई भी आप XYZ कंपनी का जो एक्सपर्ट है उसको खोजोगे ना, आप लिंक्डइन पे कहीं भी सर्च करोगे ना, उसने कभी ना कभी फेलियर चखा है, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचा है। 10th के बाद अगर आप कुछ ऐसा हो रहा है, 12th में आप फेल कर जा रहे हो, आज देखते हैं बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, एक छोटी चीज पे जो मात्र 8-9 साल, मात्र 5-6 साल काम आना होता है, फेल हो गए दोबारा कर लो, लाइफ क्या दोबारा रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ कि लाइफ क्या इतना ही है, तो फिर लाइफ इतना क्यों बोलते हैं सबकी लाइफ इज वास्ट, लाइफ बहुत बड़ी है, जर्नी इसीलिए बोलते हैं कि फेल होना है तो पास भी होना है। और मैंने सर इतनी मतलब अभी तक आया हूँ, आपसे पूछना ही चाहूंगा, क्या एक्सपीरियंस रहा है कि सर हमें लगता है, कभी फील होता है
कि जो हम डिसीजन लेते भी है ना, मैटर नहीं करते, जो होना है ना वो हो ही रहता है। होके ही रहता है। तो जैसे मैंने लाइफ में, करियर में अपने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए, है ना, जिससे मैं बाद में रिग्रेट किया, लेकिन वो नहीं है, उससे आगे बढ़ो। मतलब जो कुछ होना होता है ना वो भी डिफाइन है, डिफाइन है। इससे एक लर्निंग मिली, हाँ। देन आगे बढ़े। हाँ। क्योंकि कोई चीज आपके साथ है ना अभी, तो उसका रीजन है सर। रीजन है। आज आप मुझे मिले, हम्म। आप मुझे विद द हेल्प ऑफ वीडियो से मिले, चीज़ों से मिले, तो हमने कभी नहीं सोचा था। पर आज आपके थ्रू जो हमारे मतलब व्यूअर हैं, जो हमारे पास मतलब 40,000 से लोग ऊपर से वीडियो देख रहे हैं, तो उनके तक मतलब एक चीज़ पहुंची ना, इंटेंशंस मतलब हमें कनेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि एक एनर्जी मान लो, रिलीजन में नहीं जाते हैं, भगवान ले लो, किसी के और होते हैं, तो वो मतलब एक चीज़ थॉट प्रोसेस काम कर रहा होता है। हमें मतलब एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बताई, जो मुझे भी अच्छी लगी, सीखने को मिली। और अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, बताइए सर। दूसरा मैं बोलूँगा, पेशेंस रखो, पेशेंस, धैर्य। धैर्य। धैर्य बहुत ज़रूरी है ना। आपको धैर्य रखना है लाइफ में। आपको ये डिसीजंस कभी भी मतलब जो है, आप ये मत सोचो कि आज मैंने ये डिसीजन लिया तो कल बाद परसों ये फ्रूटफुल हो जाना है। हाँ, फ्रूटफुल होगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, कर्म करते रहना होगा। यू नीड टू डू, आपको स्किल्स जो है, मैं पढ़ाई पढ़ाई जो आपका 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 10th 12th में क्या है, स्किल्स पढ़ाई है, पढ़ाई है, नॉलेज है ना। लर्निंग है, जो चीज़ें, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उसको पढ़ो। कंसेप्ट हाँ, कंसेप्ट आपके क्लियर करो, क्लियर करो। डाउट्स आपके क्लियर करो, और ठीक है। पेशेंस रखो, है ना। अगर आपने का 10th के बाद 12th आपने किया, 12th के बाद आप आईआईटी बैठे, चाहे आईआईटी पे भी बैठे, आपका नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, और नहीं होता है काफी बच्चों का। नहीं होता है। और देखा जाए जितने बच्चे दे रहे हैं, हो भी जाए तो एडमिशन कहाँ हो पाएगा, सही बात है। सीट भी नहीं है। सीट भी नहीं है। तो कंसेप्ट नहीं समझते, लग जाता है कि हमारा नियम फेल हो गए। तो धैर्य रखना ज़रूरी है, पेशेंस। ठीक है, नहीं हुआ है ट्रिपल में, आपने 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, मैं मान के चलता हूँ आपका 4th अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, किसी में भी आप एडमिशन ले लो, है ना। इतनी डेडिकेशन यहाँ दिखा दी है। हाँ, तो वहां तो आप इतनी मेहनत कर दोगे तो पैकेज भी अच्छा जाएगा। पैकेज भी अच्छा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूँगा वो है, ये है कि आप एंड गोल के बारे में सोचो। आप 10th के जर्नी मत बारे में, देखो बीच की। 12th के बारे में, और ग्रेजुएशन के बारे में, और नौकरी के बारे में मत सोचो। आप एंड गोल के बारे में सोचो। जिस दिन आप एंड गोल के बारे में सोचोगे, उस दिन आप वहाँ तक जाने का सामर्थ्य रखोगे और पहुँच जाओगे। और ये जो अफर्मेशन, ये चीजें आती हैं सब, मतलब कि गूज़बम्प आ जाते हैं चीज सुनता हूँ, कि जो हमारा लास्ट जो गोल है ना, वो ही दिखना चाहिए। एक था, स्टोरी याद नहीं आ रही, वो मछली की आंख वाला जो अर्जुन। अर्जुन तीर चलाते हैं। तो अब वो सराउंडिंग देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ वो ही देखना है जो आपको चाहिए। अच्छा, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। बताइए। जैसे 12th के बाद, है ना, आपके दोस्त का आईआईटी क्रैक हो गया, ठीक है ना, है। वो आईआईटी पहुंच गया, ठीक है। वो आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली उसमें है। स्टोरी सही है। आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी बाबा बनारसी टीयर दास हो थर्ड। गया, गलगोटिया हो गया, कोई भी XYZ, जो भी छोटा से छोटा कॉलेज, वहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। ठीक है। उसने आईआईटी से पढ़ाई की, है ना, उसको आईआईटी से पैकेज लग गई, आप अच्छी। इंजीनियरिंग से सर्वाइव किए। लेकिन आप उसका लैडर पे मत जाओ। वो ऑस्ट्रेलिया गया, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया, वो पागल हो गया, वो साइको बन गया। आप लेकिन अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, धीरे धीरे अचीव कर रहे हो। आप धीरे 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 ऑस्ट्रेलिया आप भी पहुंचे, वो और भी पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, वो आपसे पहले पहुंचा। आप थोड़ा लेट पहुंचे। आप थोड़ा लेट पहुंचे, आप भी पहुंचे। पहुंच गए, लेकिन क्योंकि आपने भी मेहनत नहीं छोड़ी, आपने लेकिन उसने फेलियर मेहनत देखे। छोड़ दी। हाँ, फेलियर, आप क्योंकि उस टाइम आपने फेलियर देखे, टेस्ट लग गया, उसने सक्सेस 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 सक्सेस, लास्ट में फेलियर मिला, एंड देन डाउन। इसीलिए मैं कहता हूँ, जर्नी है। जर्नी है। तो मतलब मैं सबसे बेस्ट लर्निंग यही है। हाँ, मैं भी ले रहा हूँ ये वाली लर्निंग, क्योंकि एंड गोल देखो। एंड गोल देखो, और अब जर्नी है, आपको कंटिन्यूस मेहनत करना है। अगर आप ये सोचो कि भाई आज मेहनत किया, कल सोते हैं, कल सोते हैं, कल चीट आराम डे करते आज, हैं, ठीक आज है, चीट हाँ डे आज है, कर लेते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते हैं, कल आज मेहनत नहीं करते हैं, आज घूम लेते हैं, आज ये घूम लेते मूवी हैं। देख लेते हैं, ये तो चलता है ना फिर काफी सारा। तो फिर वहाँ पे आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप अपने लाइफ से एक दिन ख़त्म कर दे रहे हो। एक्यूरेट। एक दिन आपका लाइफ का ख़त्म हो रहा है धीरे बहुत धीरे, और वो टाइम कभी किसी के लिए नहीं आता है। नहीं आता है, रिग्रेट आता है फिर। हाँ, रिग्रेट आता है, टाइम नहीं टाइम आता नहीं है। आता। तो हम लोग यही करते हैं कि जैसे जॉब आप पाने के बाद भी, अच्छा पैकेजेस पाने के बाद भी, लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं पढ़ाई, लर्निंग छोड़ देते हैं।
लर्निंग आपको कंटिन्यूस एफर्ट इसलिए मैं वो कहता हूँ क्योंकि आपको एफर्ट लगाना है पढ़ाई में, ठीक है, और आपको अपनी लर्निंग एक्सपोनेंशियली ग्रो ग्रो करना करनी है। है ना। आज अगर आप ये एक जे कर्व ले लो या फिर हाँ एक्सपोनेंशियली जाओ। एक्सपोनेंशियली जाओ। जे कर्व स्टार्टअप वालों के लिए, एक्सपोनेंशियल थोड़ा आप जा रहे हो। हाँ। सर जैसे मेरा एक मानना रहा है, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस होता है, लोगों से मिलना होता है, काफ़ी लोग मिलते हैं, लर्निंग हो जाती है। तो एक चीज़ देखिए कि जो हम 12th तक होते हैं वो मैं पढ़ाई मानता ही नहीं हूँ, वो तो हमें करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है, सराउंडिंग का प्रेशर है। अब ग्रेजुएशन में आ गए, मैं उसे ही मजबूरी मान रहा हूँ कि वो करनी ही होगी। जब आप इन सबसे फ्री हो जाते हो, जब आपकी रियल वर्ल्ड स्टडी स्टार्ट होती है, जब आपका जन्म हुआ है, अब आप पढ़ो। जब तक आपका जो कंपटीशन होता है ना, वो हार मान चुका होता है सर, वो नहीं पढ़ता। फिर जो अब पढ़ रहा होता है, जब सब कुछ खत्म करके, देन नाउ इज लर्निंग, सर उसे बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। मैं अपना एग्जांपल दूंगा। मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूँ। कंटिन्यूस मैं करनी पड़ती कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा हूँ। जो मैंने से रिसेंट सर्टिफिकेशन भी किया है वो अपने पढ़ाई के लिए, अपने अपने मतलब जो है ऑफिस आवर्स के बाद मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि अपने हमारा जो फील्ड है उसमें आपको हमेशा सीखना अपग्रेड पड़ेगा, करना अपडेट पड़ेगा। करना पड़ेगा। अपग्रेड बहुत ज़रूरी पहले है। 6-6 महीनों में चेंज होती थी, 6 महीने बहुत बड़ा पीरियड हो गया। अब हर एक हफ्ते में चीज, टेक्नोलॉजी चेंज, हर अपडेट आ गया, हफ्ते में चेंज। एवरीथिंग चेंज। आप अपनी जॉब खो दोगे, नहीं हाँ, सीखोगे, नहीं सीखोगे तो सीधी बात है। तो इतना मतलब दूर आने के बाद भी हम डरा करियर नहीं में, रहे हैं पर इनको। हाँ, इतना दूर करियर के आने के बाद भी आज भी मेरे को बैठना पड़ता है किताब पेन और कॉपी लेके। तो सर अभी हम सेगमेंट में आ चुके हैं जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, तो ये सेगमेंट उनका ही लिए ही नहीं, है। मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करूंगा 10 और 12th में 10-12 का कि तो हाँ, कि बस मैं यही बात पे बोलूंगा कि देखिए, अगर आप सोचते हो कि आपका एंड गोल अभी है, नहीं है, नहीं है, है ना, करियर बहुत बड़ी है, बड़ी है। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सर इतना आसान है, मैं सही बता रहा हूँ, एक फील्ड चूज कर लो, बस पढ़ते जाओ, बस। और कुछ नहीं करना है। हाँ, घर पे पापा मम्मी की थोड़ी हेल्प करते हो, उसे कंटिन्यू करो। अभी कोई नेहा राहुल के पीछे मत जाना, और चले गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सके तो प्लीज कंटिन्यू लर्निंग करिए। हाँ। नहीं देखिए, होता है 10th में लोग फेल होते हैं, है ना, सबको ही मतलब ये है, 10th में कोई भी फेल हो सकता है, हाँ ठीक जरूरी है। हाँ, लेकिन क्या वो बंदा आगे जाके ग्रो नहीं किया है? आपने उसको सक्सेस प्रोफाइल देखा है? आज तक नहीं देखा एग्जांपल होगा। देखी कहाँ है। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं जो 10th 12th में फेल किए हैं, लेकिन वो उन्होंने ग्रो किया है। फेमस और क्रिकेटर रही है सर। हाँ, तो वो उन्होंने क्या किया, अपने स्किल्स को पहचाना, हम्म, अपने स्किल्स को पहचानो, है ना, मैं तो सीधी यही बात है। कहूँगा। बहुत बच्चे बोलते हैं हम पढ़ रहे हैं, दिमाग नहीं लग रहा है, तो फिर एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो। क्या पता कहीं और अच्छे हो। हाँ, और जरूरी थोड़ी है कि डिग्री लेके चलो, नहीं जरूरत है। इतने बड़े एंटरप्रेन्योर को बात करें तो क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या बन रही है, रील्स देख लेंगे, ये XYZ चल रही है, फॉलोअर की लिस्ट में किसी उसको फॉलो कर लिया, कभी उसे फॉलो कर लिया, कभी भी उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि सर अवेयर ही नहीं है। तो सर अवेयरनेस है ही नहीं। अवेयरनेस कहां से आएगी, जब अच्छे कंटेंट देखना शुरू करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें, हाँ, ऐसे हजारों चैनल हैं, उन्हें भी फॉलो कर सकते हो सर। करेक्ट। आपने भी काफी चैनल देखते होंगे यूट्यूब पे, मैं भी देखता हूँ। हमारी फीड पे कुछ और आ रहा है, आपकी फीड पे कुछ और आ रहा है। ये लाइव एग्जांपल है। 10th 12th वालों को एक एक एडवाइस, आपकी इच्छा आप लो ना सर लो, ये है ना? एडवाइस नहीं, हम गिफ्ट बोलेंगे। हाँ, गिफ्ट बोलेंगे या एडवाइस बोलेंगे। हाँ, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट्स आते हैं, बहुत है ना, ज्यादा। डिसीजन आपकी है कि आप देखना क्या चाहते हो। आप सीधी बात। सीखना चाहते हो, किसी ने बोला ही नहीं हमें सब्सक्राइब करो। आप सीखना चाहते हो तो सीखने वाले कंटेंट्स हैं, और आप अपने आप को टाइम मतलब बर्बाद करना चाहते हो टाइम को, तो स्क्रॉल करते रहो। करते रहो, रील्स पे जाओ। हम भी डालते हैं रील्स, हम क्योंकि बोलेंगे उसे भी कम मैं भी फोकस बहुत करो। सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखता हूँ, हाँ लेकिन वो पढ़ाई वाले कंटेंट्स से सीखता हूँ। पढ़ाई वाले कंटेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, अच्छे हैं। लेकिन लोग सिर्फ आलतू फालतू के कंटेंट्स देखते हैं। Songs, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का मैं भी, खुद नहीं करना चाहता हाँ, किसी को पॉइंट आउट। वो सब कंटेंट्स देखते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो उनका अभी जो 10th 12th का टाइम है, वो उनका बहुत प्रीसियस टाइम है। इसको आपको एकदम माने 110% यूटिलाइज अगर आप कर लोगे, आप नहीं समझ सकते हो कि आप क्या करोगे सर लाइफ मैं में। आपको एक रियलिटी बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ये जो सीरियसनेस जो अभी मुझे सुन रहा हूँ आपके मुंह से, और काफ़ी 100 लोगों से सुन चुका हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस है, अब मेरे पास भी एक्सपीरियंस आया, तो मुझे रिग्रेट तो नहीं होता, पर मैं खुद चाहता हूँ कि रीस्टार्ट हो जाए मुझे, तो मैं दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कि इतना आपकी लाइफ की जो सबसे बेस्ट जो लर्निंग है ना, 10th 12th, इतना एंजॉयमेंट है लर्निंग में, सीखने में मजा आता है, सिटिंग हार बढ़ जाते हैं, मतलब वो लर्निंग सर मतलब एकदम बेस्ट लर्निंग है, जो ऐसा लगता है कि,
और टफ बना दिया लोगों ने, हम्म, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस कहाँ से आएगी, हम्म। एलन में कैसे खर्चा बढ़ेगा। सर 1% टफ नहीं है, मैं टफ मानता ही नहीं हूँ। और एक मिथ यहाँ पे बस्ट मिथ ही करेंगे। ब्रेक हो रहे हैं हाँ, आज। कि 10th 12th के बाद अगर आईआईटी एनआईटी क्रैक नहीं हो रहा है या इंजीनियरिंग पास नहीं इनकी कर पा गलती रहे हैं, नहीं है तुम्हारी। तो बस वही लाइन नहीं है आपके लाइफ में, है ना। 10th 12th के बाद आपके स्किल ओरिएंटेड बहुत सारी लाइनें हैं। और सर एक चीज और मानते हैं, हम्म, आपने 10th 12th सही में अच्छे से कर ली, अच्छे ना तो 20% भी अच्छे से कर ली, सीरियस बोल रहा हूँ, मैं लेजिट बता रहा हूँ कि आपके एक तो पॉसिबल है नहीं क्रैक ना हो। और इफ इन केस क्रैक, मैं आपको सर एक सिंपल बात है, सीट्स लिमिटेड है, चीजें लिमिटेड है, पेपर टफ बने जा रहा है, पर वो नहीं बन रहे हैं, वो अलग टॉपिक छिड़ जाएगा फालतू में, हमें गवर्नमेंट को पॉइंट आउट नहीं करना है। पर आपको ये भी समझना चाहिए, हम आपकी साइड नहीं ले रहे, इसका मतलब पढ़ाई छोड़ दें नहीं, आप करते रहिए, प्राइवेट में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सर पॉसिबल ही नहीं आप सक्सेस ना हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से क्या सर 50 लाख का पैकेज नहीं लगता, क्या स्टार्टअप नहीं उठते, क्या आईआईटी से सारे स्टार्टअप उठे हैं, आईआईटी कम है इसके लिए दिखती हैं, बस। और प्राइवेट ज्यादा है नहीं दिखते हैं, बस। और सिर्फ इंजीनियरिंग लाइन नहीं है, हर लाइन एक यूपीएससी ले लीजिए सर, एग्जाम्पल है, 10th 12th के बाद आप मर्चेंट नेवी कर सकते हो, है ना। सबसे मर्चेंट बेस्ट। नेवी में जा सकते हो आप, स्किल ओरिएंटेड, जैसे आपको अगर गिटार प्ले करना अच्छा से पता है, तो आप गिटार जो है। गिटार प्ले करके भी अर्न कर सकते हो। मैं एकदम सीधा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है कि फाउंडेशंस सिर्फ नहीं है। इंजीनियरिंग करके आप पता है, आप डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर बोल के एक टर्म आता है, आप अगर डिजाइनिंग में अच्छे हो, यूआई यूएक्स पे जो चीज चल हाँ, रही होती है, तो आप डिजाइनिंग करो ना, गेम डिजाइनर बनो, हाँ, है ना। तो बहुत सारी लाइन्स है, बस। कंटेंट किसी का देखना क्यों, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। हाँ, और आज की डेट में क्या सर्वाइव नहीं कर रहे लोग, कंसिस्टेंसी चाहिए, देखो मेहनत बट तो मैं करनी पड़ेगी। बट यूट्यूब का एग्जांपल नहीं दूंगा, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर मत बनो, क्योंकि वो आप कंटेंट क्रिएट करते जाओगे, वो आप मतलब स्किल ओरिएंटेड करो। हाँ, हाँ, है ना, स्किल ओरिएंटेड डांस करो। डांसिंग ये वीडियोस हाँ, थोड़ा, ये मतलब जो ऐसे एक एग्जांपल, पता नहीं लेना सही है कि लीजिए नहीं, लीजिए सर फ्री। है। जैसे पुनीत सुपरस्टार, है ना। तो कुछ मैं भी, कुछ भी, क्या अर्निंग मिल रही है, आई थिंक सर मैं सोचता हूँ इनके भी फैन है, अब वो बंदा नाली में गिरा हुआ है, मैं तो ये बोलता कहाँ हूँ कि जाएंगे सर। यूजलेस टाइम, टाइम इज प्रीसियस। समझो हाँ समय को, सर, समय। सबसे एक चीज और है, सबसे बेकार लगती है बिग बॉस, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, मुझे कोई सेंस लगता ही नहीं है, क्या है वो, कुछ कुछ भी नहीं। नहीं है। सर घर की लड़ाई देख लो, बाहर की लड़ाई क्यों देख रहे हो, वहां पे लड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और सर फुल्ली स्क्रिप्टेड हम्म, सब कुछ। डब्ल्यूडब्ल्यूई में हम पागल होते थे कि अरे यार मार दिया, जब हमारे ब्रेक हुए ना इमोशंस, यार वो लड़ाई सब फेक होती थी, सेम। सर आप भरोसा नहीं करेंगे, बिग बॉस के ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट, इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, खाना छोड़ देते हैं। जॉब्स, आप जॉब में हैं तो आप देखते हो लोग भागते हैं, अरे 9 बजे एपिसोड आने वाला, ये क्या है सर, ये सर इंडिया ग्रो कैसे करे, एक रीजन ही नहीं है। अब 10वीं क्लास इंडिया, के आप देखते हो तो प्लीज मत देखो। देखिए, मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग को एक एडवाइस देने आया हूँ। 10th 12th हमारी युवा है, दे आर यंग, यंग, यंग ब्लीड पीपल। सो मैं उनको चाहूँगा कि भाई, टाइम इज़ मनी, यस, है, टाइम इज़ मनी। जिस तरह से आप 10 रुपया का अहमियत जानते हो, आप 100 रुपये की अहमियत जानते हो, कागज की, कागज की, कागज की, आप समय की ये अहमियत उसे जानो। पता है वो कागज वो फाड़ दोगे, समय ही पैसा है, पैसा मैं है। सही बता रहा हूँ, समय ही पैसा और है। सर आपने समय को सही से लगा दिया ना, तो वो पैसा डबल्स में हो जाएगा। ये मैंने देखा है, अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है। और समय को वेस्ट किए तो फिर दूसरे के हाथ, रोने से दूसरे क्या के हाथ से फ़ायदा, पैसे लोगे, रिग्रेट। रिग्रेट करोगे, रोने से क्या फ़ायदा। अब रोने क्यों है, हाँ अपने, या फिर अपने आप को टफ बना लो कि लास्ट में रोना तो आएगा ही आएगा, या फिर क्या करना है, काम करना स्टार्ट कर दो। और काम क्या, पढ़ना ही तो है यार, पढ़ना, नोट्स बनाना, कॉपी पेज पे लिखना। अब देखो हम सर के साथ बैठे हैं, को ये नहीं उठाना की जरूरत पड़ रही, हमने लिख रखे हैं क्वेश्चंस, पर हमने करना ट्राई किया, हमें इतना आइडिया है कि हमें क्या पूछना है पता है सर, पर फिर भी लिखना पड़ता है कि फॉर्मेट चाहिए होता है हर लाइफ में। पर आजकल बच्चों को नोट्स ही नहीं बनाने, ये नहीं बनाना, वो नहीं करना। तो मैं ये बोलूंगा 10th एंड 12th, इसीलिए सर इनिशिएटिव लिया, 10th वाले बच्चों क्लियर तो हो, अब जाओ सर, काफी सारे प्लीज इन लोगों को इंट्रोड्यूस कर दो कि इनको अभी 10th क्लास के लेवल पे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कैसे प्लेटफॉर्म चूज करने चाहिए, कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट इनका होना भी चाहिए। सबसे बड़ा मैं अगर बोलूँ प्रॉब्लम क्या है यूथ में, इंस्टाग्राम में, पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे,
दूसरा डजेंट पढ़ने वाले मैटर, सर मेरे काफी मेरे लोग। लिए डजेंट मैटर, हाँ, बट मैं एकदम फैक्ट और फ्रैंक बड़े बोलूंगा, भैया बोल रहे हैं तो है ना, प्लीज सुनो। फैक्ट और फ्रैंक बोलूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टाइम ऑफ वेस्ट, ठीक है। हम भी कवर हो गए हैं तो प्लीज सुन लो सही से। आज भी, आज भी जो कि वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशंस जितनी हैं, उनमें बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। हम लोग हार्ड कॉपी बुक्स मंगाते हैं, 1500 2000 पेजेस, मतलब 1500 से 2000 पेज का किताब पढ़ के, और हम लोग उसका नोट्स बनाते हैं हार्ड कॉपी, एंड देन पास कर पाते हैं। और उसकी कॉपी के और नोट्स इतने से नहीं होते। हाँ, बनते तो हैं। यही है कि भाई वो सब करने से फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। बुक्स कहाँ पढ़नी सर? बुक्स तो रील से पढ़ने टाइम हैं, ही नहीं हाँ। निकलना। 30 सेकंड में नॉलेज ज्यादा मिल जाती है देन कंपेयर 30 घंटे बैठ के पढ़ लेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया में सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर बुक आज पढ़नी हम लोग उस ये से हैं जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, लोग बाहर से आते थे हमारी जगह पढ़ने के लिए, आज हमको जाना पड़ रहा है बाहर। नालंदा यूनिवर्सिटी आई थिंक। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, आज क्या हालत है। क्या हालत है, दोबारा क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि क्रिएट। बुक्स हमने कहाँ रख दिया है? बुक हमने रख दिया है रोड पे, सर रोड पर, और हाँ, जूते हैं मॉल पे, मॉल पे। तो क्या हालत होगा हमारा। सही बात है। आज सर उसमें बार्गेनिंग करते हैं, अरे प्लीज 50 रुपये और कम कर लो। सर बुक्स लेने गए हो 150 रुपये बुक ले रहे हो, और जो जूता पहन के 2-3 साल भी नहीं चलना, फेंकना ही है। क्या लर्निंग मिलेगी जूता पहन के? एक बताओ, लर्निंग मिल रही होती जूते से तो मंदिर के बाहर नहीं पड़े होते जूते। जूते अंदर लेके जाओ ना, क्यों लेके नहीं जाते? पता है ना वो सिर्फ काम क्या है, मैं और जानता बुक्स हूँ अंदर जाती हैं। कि लोग ये वीडियो पसंद नहीं करेंगे, चाहे बोलेंगे कि ये तो ज्ञान दे रहा है ना। ज्ञान दे नहीं, ज्ञान आजकल ये होता है ना कि लोगों को अच्छी फ्री चीज का ज्ञान लगती ज्ञान है। पसंद नहीं है ना। सेमिनार्स में बैठना है, पैसे दे के तब जाके ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है फ्री का और ज्ञान नहीं लेना नहीं है। लेना है। तो ये मैं बोलूँगा कि जिसको सुनना है वो सुने, सब सुन जिसको ही नहीं लेगा। सुनना है ना सुने। लेकिन मैं अपना बात यही रखाऊंगा कि जितना हो सके पढ़ाई करो, नॉलेज को लो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं जो आज देख रहा हूँ कंट्री का हालत ये है कि हम लोग सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे आ गया है। प्रोडक्ट ही नहीं है, मेड इन हम लोग चाइना। हम लोग हम लोग हम लोग क्या है ना, यूएस क्या करती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, शायद 10-12 के लिए ज़्यादा चीज़ है, लेकिन मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प बताता हूँ, एकदम सीधे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। यूएस क्या करती है, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्वेस्टेड जितनी अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, है ना, इंडिया से, इंडिया से चाइना से, छोटी छोटी कंट्रीज से लेके अपने यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करती है, करती है। और पूरे वर्ल्ड में उसको Demonstrate ये करती है। डेमोन्स्ट्रेट करती है और राज करती है। सर सबसे बड़ा एग्जांपल सुंदर पिचाई। तो हमारा इंडिया का टैलेंट वहाँ जाता है, क्योंकि हमारे देश में धूल है, वहाँ पे धूल नहीं है, वहाँ पे लाइफ अच्छी है, लाइफ अच्छी तो है। वहाँ पे रह जाता है। स्पैम ऑफ लाइफ भी बड़ा हुआ है। बहुत कम लोग होते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम सर होते हैं। सर होते हैं। ठीक है। सर एक बात देखा जाए तो आपने भी नोटिस किया होगा, नंबर ऑफ सीईओ कहाँ के होते हैं? इंडियंस। तो 41% का डेटा है, पर देखा जाए ऑनर कहाँ के होते हैं? आउट ऑफ इंडिया के। आउट ऑफ इंडिया के। क्योंकि छोटे पैसे ही स्कूलिंग, आप 10वीं क्लास में देख रहे हो तो एक गिफ्ट हमारी तरफ से भी लेके जाओ। 10वीं क्लास के अंदर सपना प्लीज कोई भी एंड गोल बनाओ ना, उसे ये बनाना कि हमें जॉब करनी है जाके, ये भी मत बनाना कि हमें जॉब देनी है जाके, ये बनाओ कि हमें लर्निंग लेनी है। बस 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 बस। और लर्निंग कैसे लेनी है कि हमें आना चाहिए चीजें, और चीजें सर आएंगी ना तो आप ओनर ही बन रहे होगे। बस और सब ओनर बनने में, अब फिर सोचोगे सब ओनर बनने काम कौन करेगा, तो सब क्यों सोच रहे हो, अपने बारे में सोचो ना। यहाँ पे सेल्फिश होना बनता है सर। और जो लर्निंग है ना, जो विद्या है, उसको ग्रहण करने का मतलब जो है आपको ग्रहण करना होगा, है ना। वो जो है कि आज ख़त्म हो गई, कल है, वो ऐसे नहीं है। वो आपके साथ मतलब आपका जिस दिन तक जीवन है, उस दिन तक आपकी विद्या है, आपका नॉलेज है, ठीक है ना। वो कभी नहीं खत्म होती, वो कभी नहीं खत्म होगा। एक्सपेंड करती है जाना ना। जाओ। आप वहीं बाहर रख दो, हम रखवा देंगे। यार रख दो रख दो रख दो, रख दो। आवाज मत करना, ठीक है धीरे धीरे। तो इस एक मिनट रुक जा, नहीं तो आवाज है। आप बोझ कर दो कि थोड़ा पोज मत करना, साइड से कर दो। अच्छा, तो सर विद्या की बात यही थी कि ये कभी भी ना स्प्रेड होती है, मतलब बैनिश नहीं होती, ये मल्टीपल टाइम बढ़ती रहती है। आप एक बात और होती है सर, लोगों तो क्या होता है, हम नहीं सिखा रहे इसको, हम ये नहीं बता रहे, ये सबसे बड़ी गलत चीज होती है, ये विद्या खत्म करती है सर।
मल्टीप्लाई करना है ना तो प्लीज सिखाना शुरू कर दो लोगों को। शेयरिंग शेयरिंग बहुत शेयरिंग। ज़रूरी है। और सर ये हमारा नेचर रहा है, हमारा इंडिया जाने क्यों चाहता है, हमने हर चीज़ शेयर करी है, या फिर अंग्रेजों को दिया हो या फिर किसी को दिया हो, पर वो लेने में एक्सपर्ट थे, चीज़ें गेन करना और हम देते रहे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि हमने लिखा नहीं, लिखा गया वो जल गया है यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो सर एक चीज़ और है, बच्चों को ये पता नहीं चलता कि 10th 12th क्लास में क्या करते हैं, बायोग्राफी देखते हैं। ऐसा नहीं है बायोग्राफी मूवी नहीं देखते, आती हैं, बिल गेट्स की हो गई या फिर स्टीव जॉब की हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के जो पोर्शन होता है, जो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, लोगों ने बनाई है इतनी बड़ी, मतलब शूट किया है, इसमें लोगों ने 100 करोड़ या 500-600 करोड़ रुपए डाले हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी बोरिंग रहे, क्योंकि लाइफ स्टाइल उसी को अच्छी लगेगी जो उसका फैन होगा। इसके लिए उसके अंदर थोड़ा मसाला डाला जाता है, मसाला इन द सेंस लाइक गर्लफ्रेंड की सिनेरियो दिखा दिए, कुछ वल्गैरिटी सीन्स दिखा दिए, तो लोग उसको ले लेते हैं, अरे यार ये भी तो कर रहा था, तो मेरे करने में क्या दिक्कत है। दिक्कत है, लेजिटली दिक्कत है। मैं कोई ब्रह्मचर्या या वो सेशन नहीं चल रहा है, पर वो नीडेड है, क्योंकि सर आपको देखा जाए तो आपकी बॉडी जो है बायोलॉजिकली है। अभी आप 10th क्लास में, आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत सारी चीजें रोकते हैं, काफी एडल्ट कंटेंट पड़ा होता है, काफी सारी चीजें हैं। तो मैं इसे एड ऑन इसके लिए करना चाहूंगा कि अभी तो इम्पैक्ट नहीं डालेगी आप पे, पर लॉन्ग लाइफ में आपके एक माइंड सेट जो है इसे जीरो कर देगी। ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, पर एक इंफॉर्मेशन है जो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि बिल गेट्स हो गए, ये आप सर नहीं देखा होगा, इनके थॉट्स आते हैं, ये पढ़ते हैं। आपने कभी इनकी वीडियो देखी हो या कभी रियल लाइफ में, कभी मतलब रियल लाइफ में तो कभी मिलना ही नहीं हो पाता है, पर इनकी वीडियोस आती हैं, इनके साइड में बुक रखी होगी या फिर हाथ में बुक पकड़े होंगे। तो क्यों वो पागल है क्या सर? उनके पास कौन नहीं है सर? एक कॉल में हजारों मेंटर आ जाएंगे, पर वो नहीं पढ़ रहे होते हैं। इसमें से कोई सजेशन बच्चों को दीजिए कि जो कुछ उनको हेल्पफुल मिल सके एज अ 10th क्लास। अब हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं, क्लास 12th पर आ जाते हैं। तो 10th में मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सारे बड़े तो मिल ही जाते हैं, ऑडियो बुक तो और है। एपीजे अब्दुल कलाम सर की जीवनी है। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर बोलते हैं इंग्लिश में, विंग्स ऑफ फायर। हाँ, हिंदी में मेरे को याद नहीं है, I सॉरी, think है ना, बट इंग्लिश ही नाम अच्छा लग रहा है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। विंग्स ऑफ फायर कहते हैं उसको। हाँ, मैंने भी पढ़ी है वो किताब, मैंने सर्च अपने, करना हिंदी में क्या नाम है, बताना भी। आपने हाँ, पढ़ी है? हाँ, अच्छा, तो वो सर कुछ किताब, लर्निंग देना चाहिए हाँ, 5-6? वो किताब जो है हर एक 10th के बच्चे को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। वो एपीजे अब्दुल कलाम सर की जीवनी है, उनकी आत्मकथा है कि किस तरह से वो एक मछुआरे परिवार के थे। अच्छा, ये तो बात मुझे भी नहीं पता थी सर, रियलिटी में। वो एक मछुआरे परिवार से थे, उनके फादर जो है उनको कह रहे थे कि तुम तो एक मछुआरे का बेटा है, तुम मछुआरा क्यों नहीं बनता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से थे वो। अच्छा, रामेश्वरम में उधर मतलब मछली पालन और ये सब ज़्यादा होता है। हाँ होता ही है। तो उनके फादर उनको बोले कि तुम मछुआरा क्यों नहीं बनते हो। सर ये बच्चों की स्टोरी पता ही नहीं होती। हाँ, लो सब मुझे ही नहीं पता थी। हाँ, तुम मछुआरा क्यों नहीं बनते हो। हाँ, तो उनको क्या था, उनको पढ़ने का बहुत मन था, ललक थी सर, ललक थी एक। वो क्या करते थे, छुप छुपा के उनके लाइब्रेरी में जाते थे वो। अच्छा, हाँ, लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ते थे, अच्छा, सिर्फ किताबें, लाइब्रेरी में जाके। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो लाइब्रेरी में जाके हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे, ज्ञान लेते रहते थे। हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान, हर एक नॉलेज का, मतलब चीज़ों का ज्ञान, वो ज्ञान लेते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने फिर, मतलब उनके पास वो उतनी आर्थिक स्थिति सर सही आज नहीं के थी। जमाने में देखा जाए तो इलॉन मस्क ले सकते हैं इनको हाँ, थोड़ा, कि वो भी पढ़ता रहता है, उसकी चीजें देखी, अग्री, उसकी काफी चीजें ऐसी जो मैं नहीं करता हूँ, पर देखा जाए तो सर उसने कुछ भी मैं चीज तो, स्पेस एक्स से हो गया, हाँ, उसकी हाँ, उसने खुद ही किया है टीचिंग लेके, कई साइंटिस्ट ने नहीं करा। मैं इसीलिए रिलेट करूँगा क्योंकि ना भारत वालों को भारतीय लोग ही रिलेट कर पाते हैं। हाँ, हाँ, इसलिए मैं हर एक, मतलब जो 10th 12th जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम सर की किताबें पढ़ो। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ज्ञान, उनका नॉलेज हमेशा हमारे साथ है। हाँ, वो एक ऐसे आइडल है जो कि हर एक बच्चे के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी थोड़ा वो पढ़ी हुई वीडियोस पड़ी यूट्यूब पे। हाँ, उनकी एक किताब है, एक और किताब का नाम ले सर लूँगा इसका मैं, हिंदी नाम आई थिंक पता चलिए क्या नाम था? अग्नि की अग्नि की उड़ान। उड़ान। हिंदी में हाँ, नाम विंग्स मिल ऑफ गया। फायर को हिंदी में बोलते हैं अग्नि की उड़ान। जरूर पढ़े, है ना, वो बहुत अच्छी किताब है। और एक और किताब है, मैं इंग्लिश नाम ही जानता हूँ, इंस्पायरिंग माइंड्स। ठीक इंस्पायरिंग है, माइंड्स। वो किताब भी देखना एपीजे इसका भी। अब्दुल कलाम सर की किताब है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छी किताब है। वो बताते हैं कि भारत 2050 में कैसा होना चाहिए,
उनका अच्छा। विजन बहुत दूर का था, उनकी सोच बहुत दूर की थी, इसीलिए वो इंडिया भर में आपको पता है स्कूल्स में जाते थे, वो कॉलेजेस में जाते हाँ थे। ज्यादा देखा है मैंने। और इवन मेरे कॉलेज में जब मैंने बीटेक में था तो मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। अरे मेरे नाइस। कॉलेज में आए थे, मैंने सर को ऐसे हाई हैंड ये किया, तो वो हमेशा मेरे मतलब लिए, आप बहुत मैं लकी अपने, रहे हो, हाँ, आप हमारे लिए आप लकी हो गए और व्यूअर के लिए तो हो मेरे गए। लिए अगर कोई इस लाइफ में इंस्पिरेशन है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं। अरे सर क्या फीलिंग आई होगी ना, मतलब मैं भूल गया, मेरा पॉडकास्ट चल रहा है। हाँ, अच्छी फीलिंग आई होगी, बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छी फीलिंग। आपने एक लेजेंड, एक ऐसे इंसान को देखा है सामने। सो वो एक किताब है उनकी उनकी बहुत सारी किताबें हैं अलग अलग। वो पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा, अपनी चिंतन से, और बच्चों के बीच उनको जाना बहुत पसंद था। हर एक बच्चों के बीच जाते थे एपीजे अब्दुल कलाम सर, और उनको गाइड करते थे, और बच्चे उनसे सवाल करते थे, और वो इंडिया के प्रेसिडेंट होने के बावजूद उन बच्चों के बीच जाके वो रिस्पॉन्स करते थे बच्चों को। एक बच्चे ने पूछा उनसे कि सर आप इतने बड़े कैसे बन गए, इतने बड़े लेजेंड कैसे बन गए, इतने बड़े नॉलेजेबल पर्सन कैसे बन गए। एक मछुआरे का बेटा, देखा जाए तो हाँ लर्निंग हाँ हाँ जीरो से, हाँ जीरो ही बोलेंगे सर, हाँ कहाँ ही पढ़ाई लिखाई होती है। हाँ हाँ। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला था, मिसाइल मैन। हाँ, कि आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, वही हमारी आपकी स्टार्टिंग विजन बहुत कन्वर्सेशन बड़ी होनी चाहिए। जो हाँ थी हाँ वो रिलेट हो रही है। हाँ। हमेशा बोलते थे वो बच्चों से कि ये व्हाट इज योर एम इन लाइफ, पूछते थे वो, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, हाँ ड्रीम क्या है तुम्हारा। ड्रीम क्या है मैं भी तुम्हारा। जाता हूँ लोगों से पूछता, ड्रीम क्या, नहीं पता। हम्म आप भरोसा नहीं करेंगे कि लास्ट, चलो ठीक है छोटे बच्चे से नहीं पता, एक्सेप्टेबल भी है। हम्म बीटेक के स्टूडेंट को भी नहीं पता। हम्म मैं बीटेक का हूँ तो मैं बीटेक की बात करूंगा, देखो हम उन्हीं की बात करते हैं जहाँ पे हमारा फील्ड है, हम दूसरी बात क्यों करें सर। नहीं पता, नहीं पता सर उन्हें। तो आप सोच लो कि आपकी एक चीज, बहुत चीज लर्निंग हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि क्या एंड गोल है। टाइम लो, ऐसा नहीं आज ही सोच लिया कि मेरा एंड गोल हो गया शादी करनी है या फिर मुझे गिटार बजाना है। तो गोल होना चाहिए, एंड गोल। वो आपकी मैच्योरिटी लेवल पे आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 10th के बाद ही आप मैच्योर होके सीख जाओ कि पॉसिबिलिटी भाई, नहीं, नहीं हो पाएगा। मैच्योरिटी लेवल होता है, हर एक इंसान की अपनी अपनी मैच्योरिटी लेवल होती है, एक एज होती है उस पर आ एक एज जाता है। होती है, तो इस उसमें पे आप मतलब अपने आप मैच्योरिटी को करते हो। डिप्रेशन मत ले जाना हाँ, कि ऐसा बोल दिया भैया ने तो ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो 10th मैं इसको समराइज इसीलिए करूँगा कि 10th 12th में जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, तो डिसीजन आपको लेना है, घर वालों से बात करके लेना है ना। और इस तरह से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के आपको समझ के लेना है कि अगर मैं डिप्लोमा करूँगा तो मैं अच्छे से करूँगा, मैं उसकी पढ़ाई अच्छे से करूँगा, और फिर मैं जॉब करूँगा। 12th करूँगा तो मैं अच्छे से 12th करूँगा, और फिर मैं ट्राई करूँगा आईआईटी एनआईटी क्रैक करने की। नहीं हुआ, मैं कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करूँगा, और वहाँ से जाके मैं अच्छा स्किल लेके मैं कहीं और पहुँचूँगा। वो सोच रखनी है आपको, सोच रखनी है अच्छी। हाँ ये नहीं कि बस फेल हो गए तो हाथ काट लिया मर गए। सर, फेल के लिए भी छोड़ो, ब्रेकअप हो गया काट लिया हाथ, क्या ही फर्क पड़ता। पेशेंस रखिए, हाथ पेशेंस। काटने से तुम चले गए भाई, वो तो कहीं और खुश है। तो गाइस तुम लोग, मतलब सिंपल लर्निंग यही है कि हारो पर जरूरी है, पर हार मानो मत। बस, हारना जरूरी है। और लाइफ में याद रखना कि एक ही आपका सच्चा दोस्त है, वो है आपकी किताबें। किताबें और सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, जरूरी है। अब सर थोड़ा 10वीं क्लास क्लियर हो गया है, हाँ आई थिंक हमने 12वीं को भी ले लिया था बीच में। हम्म अब सर एक चीज और पूछनी थी, अब मैं लगा ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, काफी हो गया है। आपका जो फील्ड था स्पेसिफिक, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी, अपने सर ने पीछे बैकएंड में हमें बहुत कुछ लर्निंग दी है। हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट चीज पे रखेंगे, तो प्लीज आप कमेंट करें कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, थोड़ा पढ़ के आना जब भी इसको देखना, क्योंकि सब समझ में नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। और बेसिक से हम आएंगे एग्री, पर ये चीज रहेगी। तो सर एक छोटी सी और चीज, जैसे आपकी सर ठीक है स्कूल लाइफ 10वीं का तो आपने वो ले लिया, बेंगलोर चले गए थे आपने बताया, देन उसके बाद कैसे शिफ्ट हुआ, बीटेक में कैसे आए थोड़ा। हाँ। सो फिर मैं बेंगलोर से मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद मेरे इंजीनियरिंग का कोई प्लान नहीं था। अच्छा ये सर इंजीनियर बनते ही वही है जिन्हें कुछ प्लानिंग नहीं होती है। मेरे इंजीनियरिंग का टचवुड कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसा नहीं था, और ना मेरे को मन था इंजीनियरिंग करने का। अच्छा मेरा स्टार्टिंग से ही एक ही चीज़, फाइटर प्लेन पायलट। ओहो तो मैं बन नहीं पाया, क्योंकि एफ कैट उसका एक एग्ज़ाम होता है। यस सर, मैंने दिया, मेरा नहीं निकला, झूठ नहीं बोलूँगा। एफ कैट ठीक के है। फॉर्म भरते रहिए। एफ कैट नहीं निकला।
यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू मैंने ट्राई किया था एक बार एनडीए और इसमें एसएसबी का। एसएसबी का होता है डायरेक्ट, अभी निकले हुए फॉर्म प्लीज फिल कर देना। हाँ ठीक है सर। तो वो ग्रेजुएशन लेवल में जब आप 4th ईयर पे होते हो तो अब आपको यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के अंदर सीडीएस कमांड डिफेंस सर्विसेज, जो कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, मतलब आर्म फोर्स इनके, हाँ, इनके लोग आते हैं, आपके कॉलेज विजिट करते हैं। अच्छा, हाँ, आपका जीडी होता है, आपका कॉलेज एसएसबी में? होता है। हाँ, तो मेरा हुआ था, सो नहीं निकला। फेलियर सर। फेलियर। आज तो यही मैं कहता हूँ कि अब मैं अगर उस समय सोचा होता है कि बस फेल मेरे हो को तो गई भाई अब चलो नहीं इंडस्ट्री जीना काट है, लेते हैं, ट्राई करते हैं। मैं तो निकाल नहीं पाया। मेरा तो ड्रीम वही था, फाइटर प्लेन पायलट वही बनना, मिलना था। एयरफोर्स जाना। आज भी मैं कभी भी किसी एयरफोर्स ऑफिसर से बात करता हूँ तो पहले मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना प्यार है एयरफोर्स से। अग्री। तो तो दिख गया सर वो तो। हाँ, सर लेकिन मतलब फिर मैं, भी आज खुश होके बता पा रहे हैं तो इसका हाँ, मतलब लाइफ में फेल तो नहीं हुए हैं। क्योंकि देखिए। मैंने जितने फोर्स ऑफिसर्स थे यस सर। उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग ली साइबर सिक्योरिटी की। अरे नाइस। हाँ, अब लो एंड सर, अब मतलब आप फ्लाइट तो नहीं उड़ा पाए, पर आज फ्लाइट में कुछ दिक्कत ना आए, डेटा सेंटर में बग ना आए, तो वो आपने तो सॉल्व करा, ऐसा देखा जाए तो। ऐसा है कि वो भी लाइफ के पार्ट में आज जाके यहीं पे मिल रहे हैं मेरे साथ, देखो, और मैं भी मतलब मैं कहीं और से आया यहाँ पे मिला और वो कहीं और से आए यहाँ पर पे मिले। मिले, बट एक जगह मिले। तो ये सर जब अच्छा बात है। जब से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है ना किसी से, वो वाला हो या फिर मेटलिस्टिक हो या कहीं भी हो, मिलना तो है ही। हाँ, कैसे भी मिलो, आके इधर से आओ इधर से आओ, आप पहुंच जाओगे। अब पर भगवान की प्लानिंग भी सुन लो। मेरी सर्कल में अब साइबर सिक्योरिटी में सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके बंदे हैं, और सब पास आउट, और सब साइबर सिक्योरिटी में हैं, सारे सिक्योरिटी ट्रेनर्स हैं, कोई सिक्योरिटी में हायर पोस्ट डिजिग्नेशन पे है। तो ऐसा है। अच्छा, तो अभी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे अच्छे। तो देखा जाए हाँ, जो एक इंडिया के अंदर इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप उनको लर्निंग देते हैं, हाँ या ना सर? प्लीज इतना तो। लर्निंग, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उनको लर्निंग नहीं देता हूँ, वो लोग, हम लोग एक साथ लर्निंग करते हैं। हाँ मतलब वो आपका बड़कपन है, या बता रहे बोल नहीं पा रहे हो चीज, पर देखा जाए तो हम मिलके करते रन हैं। करते हैं। उन्होंने कुछ सिखाया, हम्म, हमने कुछ सिखा दिया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन आ गई सर वहां पे। हाँ, हाँ, आप अब भाई, अब मान लिया होता कि सर आपने वही हार मान ली होती, यार मेरा एफकेट भी नहीं हुआ, एसएस भी नहीं हुआ, सीडीएस भी होता है वो भी नहीं हुआ, मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ अपने। चलो जब वही ले जाते हैं कि अपने पुरानी बैक टू पुरानी लाइफ, चिल करते हैं, सोते हैं, नौकरी करते हैं, पर नहीं मानी ना, तो सेम भाई आपको हार मान, सर हार मानना ही नहीं है। मानो मत कि हम हार गए, हार ये गए। बोलो कि फेलियर था, चला गया। अब मैं अपनी जर्नी में बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में बीटेक की बात बता रहा हूँ। बीटेक में लोग बहुत ज़्यादा, सर बीटेक में आए कैसे पहले वो हाँ, 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 अच्छा ठीक है, हाँ, वो जरूरी है। वो भी ज़रूरी है। हाँ तो फिर डिप्लोमा किया मैंने। हाँ डिप्लोमा में डिप्लोमा करने के बाद घर वाले बोले कि आगे क्या करना है, जॉब करना है या क्या करना है। तो फाइनेंशियल कंडीशन उस समय उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर वो मैंने बोला कि ठीक है, लोन का ट्राई करते हैं। अच्छा, मिडिल क्लास आदमी तो वही ट्राई करता है, लोन का। सारा यही होता है। करेक्ट। फिर हमने लोन का ट्राई किया, लोन मिल गया, है ना। मतलब लोन नहीं बोल सकते, लोन मिला नहीं मतलब कहीं और से कुछ एक्सवाइज, वो अरेंज मैं किया गया। पर्सनल पे नहीं जाऊंगा अभी। ठीक है ठीक है, हाँ, समझ गए सर, बहुत बच्चे करते हाँ, हैं, बस हम भी अब बस इनरोल हो गया मैं। करते हैं। हाँ, तो मुझे एडमिशन मिल पता गया। भी नहीं था कि डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री होती है। अच्छा, हो सेकंड ईयर वाला सर मुझे बीटेक में आके पता चला है। हाँ, तो मैं डिप्लोमा करने के बाद मेरे को पता चला कि लेटरल एंट्री नाम की कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो फिर मैं लेटरल एंट्री में ट्राई किया। एक साल बच गया, हाँ, एक 2 साल साल बच और गया। तो 12th के हाँ, लेटरल एंट्री में मैंने इंजीनियरिंग किया चेन्नई से। चेन्नई से। उस दौरान चेन्नई में एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा। हाँ सर, लैंग्वेज हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती आपने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था यूपी बोर्ड वाला, है। हाई बोर्ड वाला, हाँ हाँ, लोग वही इंजीनियरिंग वही में प्यार जाके क्या करते हैं। कि इंग्लिश नहीं आ पाएगी आपका, तो अब बोर्ड ही अब चेंज हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको एक किस्सा, ठीक है, अच्छा शॉर्ट सर, एंड क्रिस्प में। ठीक 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 है सर। सर कहानी सुनने के तो एकदम रेडी रहते हैं, कान हाँ, खड़े हुए होंगे उनके। चेन्नई में हम हाँ, लोग जब सेकेंड ईयर में मैं लेटरल एंट्री में घुसा, अच्छा तो ठीक है, टचवुड, मेरा एसएससी बोर्ड है, तो मेरे को इंग्लिश कम्युनिकेशन का कभी इशू नहीं हुआ है। इशू नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे लोग आते हैं यूपी बोर्ड से हम्म। या कोई अदर बोर्ड से, तो उनको थोड़ा सा चैलेंजेस होता है समझने में इंग्लिश। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड गोल में वो पहुंचते नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूँ एंड गोल की। अब वो बंदे यूपी बोर्ड से आज बैठे हुए हैं यूके में, लो, है ना। यूपी बोर्ड पी हट गया, क्या आ गया एंड गोल देखा जाए तो। आप बताओ यूके में सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे सर? यूके में दे आर सॉफ्टवेयर डेवलपर, है बोलो, ना। पूरी टीम लीड करते हैं। हाँ,
और तो उन्होंने स्टार्ट किया था लर्निंग की, उसने इंग्लिश सीखा, उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा, समझना सीखा, वो सारा उन्होंने वहाँ पे किया इंजीनियरिंग के दौरान, है ना। इंजीनियरिंग के दौरान चैलेंजेस ये आई कि टीचर कुछ समझाता है, समझते कुछ और हैं, है ना। और एक्चुअली तमिलनाडु में प्रॉब्लम है एक्सेंट का, एक्सेंट का, वो थोड़ा सा है। और टीचरों का थोड़ा ईगो है सर वहाँ पे। हाँ, और हम लोगों ने खूब मस्ती की इंजीनियरिंग में, अच्छा, क्योंकि तमिलनाडु में तो टीचर को हिंदी हिंदी समझ आती में नहीं नहीं आती है। है। हम लोग हिंदी में बीच से पीछे से कुछ भी बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। ऊपर जा रहा है हाँ, ऊपर से उनको बाउंस कर रहा है। काइंड ऑफ की। तो वो सब मस्तियाँ हुई, लेकिन लास्ट में 4th ईयर पे सारी मस्ती खत्म हो गई जब सीरियसनेस। कैंपस प्लेसमेंट आया। तो मेरा सर तो कैंपस प्लेसमेंट में हुआ नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा। पहला हाँ। ये बीटेक का फेलियर। तो बीटेक का प्लीज failure। समझो कि क्या बोल रहे हैं सर। तो बीटेक के बच्चे देख रहे होंगे सर, आई नो हाँ। बहुत ऑडियंस बीटेक की है इसके अंदर। सो बीटेक की लास्ट ऑप्शन नहीं है, बीटेक में फेलियर लास्ट ऑप्शन नहीं है, जॉब में फेलियर लास्ट ऑप्शन सर नहीं है। फेलियर जब तक जिंदा हो ना, लास्ट ऑप्शन है ही नहीं। सीखते रहना है, और कंटिन्यूस ये लर्निंग। डाल लिया ना सर, मैं मजा आ जाता है सर। फिर सर डिप्रेशन खत्म हो गया ना लाइफ का। खत्म। फिर क्या सर, ये बात डाल ली ना तो डॉक्टर को खर्चा खत्म हो जाएगा। ना एप्पल खाने की जरूरत है, ना ग्रेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही मेंटर सेशन की। मेंटर, हाँ सर मेंटर होना चाहिए। हाँ। मेंटर इसके लिए होना चाहिए कि सर वो आपको, आप जानता है। आप जैसे कि हमने पहले डिसाइड कर लिया कि सर हमारे साथ मेंटरशिप करने वाले हैं, तो काफी चीजें आने वाली हैं। और लाइफ में एक और प्रेशर मत लेने की जरूरत है। प्रेशर मतलब सर डायबिटीज के केसेस, हार्ट अटैक के फालतू की केसेस, गोली डॉक्टर एडवाइस करेगा, लेना पड़ेगा, उससे अच्छा प्रेशर मत लो। प्रेशर ही मत लो, चिल रहो ना। जब तक अग्री, आप उसका, आपके पास ना, आप सॉल्यूशन पे काम करो। हाँ आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, लीव इट यार, होएगा सॉल्यूशन किसी ना किसी दिन, यू विल क्रैक इट। सर। अभी जैसे हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तो उस प्रोडक्ट की हाई कॉस्ट जा रही थी, तो अराउंड लैक्स में गई। तो अब मैंने आपको बताया भी था पहले, तो अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग अभी तो रिलीज नहीं करते थे, पेटेंट का इशू है। तो अब हम वही हार मान जाते सर। मैं स्टार्टिंग में हार मिली कि ये नहीं हो रहा यार, अब समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा जो एटीट्यूड था सर शुरू से चेंज हो गया। जब मैं फर्स्ट ईयर से आया था ना, नहीं हो रहा तो ठीक है, कोई जुगाड़ तो होगी। जब जुगाड़ के नाम जाने जाते हैं, मैंने कुछ तो होगा ही होगा। फिर जुगाड़ के बाद सेफ्टी भी चाहिए होती है। मैंने देखो यार, धरती पे आए हो, बहुत चीजें एक्सप्लोर नहीं करी है, सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जी रहा होगा। और आज जो लैक्स में था, वो हम हंड्रेड्स में आ गए सर। तो देखा जाए तो अब मैं वहां पे हार मान लेता, छोड़ देता, तो नॉर्मल चीजें लाइन लगा रहा था, तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। तो देखा जाए तो एकदम लर्निंग करते रहो और सॉल्यूशन मिलेगा। मिलेगा। अब प्रेशर ले लोगे ना एक गोली मिलेगी खाना, फिर भी तुम ढूंढ नहीं पाओगे उसे, फिर तुम्हारी औकात नहीं होगी सर ढूंढने की। तुम भूल चुके हो। प्रेशर लोगे फिर दूसरी गोली आ जाएगी। क्यों लेना सर प्रेशर? क्यों नहीं ला? लो नहीं प्रेशर। हुआ, ट्राई करो ना यार, ट्राई करो, यू विल डेफिनेटली ट्राई 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 अगेन, बोला गया है। हाँ, जैक मा, चाइनीज जो चाइना के अंदर वो थे, सर 25 टाइम वेटर की जॉब के लिए फेल हुए। वेटर की जॉब के लिए हमें सर एक रिजेक्शन क्लास ही मिल जाए ना किसी और वजह से, हम उसमें हम प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर, और यार उसने मना कैसे कर दिया, समझ में आ रहा है ना। तो कर दिया, मूव ऑन, आगे बढ़ो। और सर बताऊं एक चीज और है कि मैं एक चीज मानता हूँ, थोड़ा मैं रिलीजियस हूँ, भगवान को मानता हूँ और पूजा पाठ करता हूँ। तो मैंने एक चीज देखी है कि हम कुछ भी कर लें, इंटेंशन सही है ना, या फिर वो कुछ भी चीज होती है, वो आपको मिल जाएगी चीजें। और दूसरी बात है सर, सक्सेस मतलब सक्सेस हो कुछ भी हो, एक तो आपके साथ गलत नहीं होगा, गलत कुछ होता ही नहीं है। ये चीजें सर मतलब सीखने को मिल जाती हैं। गॉड गॉड पे बिलीव करो। बिलीव करो, कलाम सर भी वही बोलते हैं Believe कि गॉड पे फेथ करो, है ना। एवरी डे इज ए न्यू डे, एवरीथिंग, हाँ, डेज न्यू डे, हर एक दिन एक नया दिन है। दिन है। हैं? उस जिंदा हो ना, उठ गए ना, धरती के पहले पैर छू लो कि जिंदा हो, दो बार टच Hope- कर लो अपने ऊपर। होप करो बेस्ट का, और बाकी छोड़ दो, बॉस्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहो, तैयार रहो। जान जाना क्या ही होगा सर। एक बात तो सर, जान जाना कितना ही बुरा हो सकता है। अभी हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है, लाइट चली जाएगी, आएगी नहीं क्या? सिंपल है। बॉस्ट के सिनेरियो सर, मैक्स टू मैक्स क्या ही हो सकता है, लाइफ ही जाएगी ना, उसमें हमारी कंट्रोल है ही नहीं। तुम कंट्रोल है क्या? तो बॉस्ट केस के लिए तैयार रहो और ऑलवेज हैप्पी फॉर बेस्ट केस। बेस्ट केस। चैलेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आएगी, ओवरकम्स, जैसे हर्डल्स ओवरकम किया जाता है, वैसे हर्डल्स की तरह उसको ओवरकम करो। नेवर नो डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाए, क्या है ना? पता
कब चेंज हो जाए? कब चेंज हो जाए। और सर आप होप मेरे हार गए। फ्रेंड्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको ना इस अब मान लीजिए सर forum पे। बीटेक में एडमिशन हो गया है आपका, हाँ अब देन अब थोड़ी मस्ती भी आएगी, पहली इस बार तो कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो बीटेक के दौरान जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े थे, मैं तो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, अच्छा आप मान के चलो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, मैं झारखंड से हूँ, जैक से पढ़ा हुआ, जैक में बहुत मतलब जैक का बोर्ड का इंडिया का रैंकिंग में भी नहीं आता है। अच्छा हाँ, तो वहाँ से लोग पढ़ के, मेरे ही फ्रेंड आज आपका ट्राई है ना, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस यस हाँ, उसके अंडर कंपनीज मैसेज आते आती हैं हैं गवर्नमेंट की, हाँ उसके अंडर वो बेंगलोर में फ्लैट वगैरह सब कुछ रखा है, सब कुछ उसको दिया गया है ना, कंपनी की तरफ। अच्छा। तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, इंग्लिश उतना और जिस नहीं स्कूल की कोई उसने। पता ही नहीं, हाँ ऑडियंस को भी नाम नहीं पता होगा, हाँ हाँ, तो वहां से आदमी उठ के जा सकता है, तो आप क्यों नहीं? क्यों नहीं जा सकते? और लेकिन बंदे ने मेहनत किया है, सर पता है, मेहनत। मैं एक चीज मानता हूँ, जैसे कि मेहनत ठीक है, मेहनत कर लोगे, नेगेटिव मत सोचो अपने लिए। हाँ, नेगेटिव सोचोगे ना तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सर यूनिवर्स है ये, हम्म। यहाँ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमें नहीं पता है, हमसे ही परे हैं, पर नेगेटिव मत सोचो, और ऑलवेज पॉजिटिव। कंटिन्यूस मेहनत करते हुए यार, कंटिन्यूस छोड़ो मत यार, छोड़ो मेहनत मत। करो और पॉजिटिव सोचो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और क्यों नहीं होगा? कोई भी चीज़ ना, हम लोग क्या करते हैं, एक लकीर भी खींचते हैं ना, बीच में छोड़ देते हैं यार। अगर खींचना है ना, आप डेस्टिनी तक खींचो यार, मतलब अगर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, खत्म मत करो। खत्म मत करो, छोड़ना क्यों है सर? हम्म, हाँ, आप एक डेस्टिनी तैयार कर लो, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचना है, रास्ते हैं, यहाँ दुख मिलेगा, चीजें होंगी, फिर चेंज करो। अब वो गोल क्यों चेंज कर रहे हो भाई? इसीलिए तो पैदा हुए थे, अब इसी छोड़ रहे हो। और कभी कभी होता है कि सर मैं गोल भी चेंज करना होता है, कि अरे ठीक है उसके लिए बनी नहीं, अब मछली है सर, उड़ने का सपना कैसे देख ले, अब सर उसके लिए एक पैरासूट बनाया, ये बनाया, या फिर वो वैक्यूम बनाए, इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो उसके लिए अपना कुछ और गोल होगा, और गोल होगा, सबके लिए अपना अपना गोल्स है। गोल है। अब बंदर पानी में क्यों रहेगा? तो आप अपनी वो भी कर लें कि आप कुछ भी सोच ले रहे हो सर, मोटिवेट हो गए, चलो आज से अब ये कर लेंगे। आपने कुछ पहले कुछ प्रिपरेशन, थोड़ा बैक एंड भी देख लिया करो, वो जरूरी है सर, बैक एंड नहीं देखोगे नहीं बनेगा। आपकी क्या मेंटर सेशन है सर, आप वही छोड़ दो, आप अपने 5 दोस्तों के नाम ले लो आप वही बन रहे होगे। तो दोस्तों को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा आप एक चीज बता देते, हमने टोक दिया था आपको कि आपने बताया था कि मस्ती करते थे कॉलेज में, क्या चलता था, क्या हुआ था? नहीं, कोई यहाँ ऐसा पे, किस्सा जो बताना जरूरी हो? हाँ, मैं दोस्तों का नाम नहीं लूँगा, बट यहाँ पे हमने बहुत मस्तियाँ की हैं। आज वो दोस्त एक्टिंग प्रोफेशन, आप समझ सकते हो, बीटेक के बाद कोई एक्टिंग प्रोफेशन में जाएगा? सर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, टेक भी जाएगा, पर आजकल एक्टर बीटेक वाला हर जगह जा रहा है सर, ऐसा दिख रहा है। तो बंदे ने, वही बंदा था हमारे क्लास में अच्छा उस समय इंजीनियरिंग में, तो एक हमारा टीचर आता था, ही वाज, मैंने वो मैथ पढ़ाते थे अच्छा, हमें मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर पे। सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपका वो होता है ना, प्रोबेबिलिटी हाँ और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, सो ये सब टॉपिक्स इंजीनियरिंग वो पढ़ा रहे मैथमेटिक्स। थे। हाँ, तो चेन्नई में क्या होता है, लाल लाल टाई जनरली लोग पहनते हैं, हाँ रेड वाइट टाइप, शर्ट के साथ लाल टाई, यस यस यस। है ना। तो पीछे से मेरे फ्रेंड ने, है ना, अब उसको पता नहीं, वो तो तमिल बंदा है, यस यस। ए गोटिया करके चिल्ला दिया। हाँ अब वो फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कौन क्या है, इतनी एक भीड़ में गोटिया दोबारा चिल्ला दिया, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कौन है। हाँ, फिर वो तमिल में बोलने लगा, ए बढ़िया क्या बोला ये मुझे समझ में नहीं आया। बोल रहे कौन कौन है, अच्छा अच्छा। हाँ, कौन है भाई, कौन है तो अब फिर जैसे मुड़ा, फिर ए गोटिया, फिर वो देख रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है ये? बोल क्या रहा है, कौन है। हाँ, अब इस तरह की मस्ती होती थी क्लासेस में। अच्छा, तो ये हम ऐसे, ज्यादा चीजें नहीं बता सकते सर यहाँ हाँ पे, और ये भी करते होंगे सर, स्कूल्स में होती हैं, हाँ, और हम मस्ती के लिए नहीं रोक रहे हैं, बट इंजॉय रिस्पेक्ट जरूर इंजॉय योर करो। लाइफ, है यस ना। सर, इंडिया ऐसे भी हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे कम है। कम है, हाँ, हंसना बंद हो जाता है 12वीं के बाद, लोगों का 10वीं बाद मुंह बंद है। हंसना बंद क्यों है सर? पता नहीं, बंद इसके लिए है ना कि उन्होंने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया है। फेलियर एक्सेप्ट कर लिया है, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इसीलिए अच्छा है कि हम खुशी की तरफ नहीं दौड़ के चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल की तरफ दौड़ते हैं। हम जॉब की तरफ दौड़ते हैं, हम चीजों की तरफ दौड़ रहे होते हैं, हाँ, हम चीजों। अच्छा, इसका एक हैप्पीनेस का एक स्टोरी बताऊं शॉर्ट। हाँ हाँ बताइए, फ्री है यहाँ पे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। सो ये स्टोरी है 99 सेंट्स की। हाँ, इसमें क्या होता 99 है, सेंट्स, हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छी स्टोरी है ना। ये सिंस हैप्पीनेस इंडेक्स का
क्वेश्चन आया तो मैंने ये स्टोरी उठाया। एक राजा होता है, हाँ, उसके प्रदेश में वो घूम के देखना चाहता है कि भाई उसकी प्रजा जो है कितनी हैप्पी है, लोग कितने खुश हैं। ठीक है। तो राजा घूमता है, देखता है कि भाई एक गरीब आदमी है ना, उसके घर में खाने के लिए जीने के लिए कुछ भी नहीं है, एक टाइम अनाज लगा रहा है और खुश है वो, लेकिन बहुत खुश है। राजा पूछता है मंत्री से, भाई ये कितना खुश क्यों है? पैसा तो आ नहीं रहा हाँ, इसके तो पैसा नहीं है, इसके पास तो पैसा नहीं है, खुश क्यों है? तो मंत्री बोलता है, जी आप जानते हो मंत्री थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन होता Knowledgeable है person होता राजा से। मंत्री हाँ होता ही सर, हाँ अकबर बीरबल। हम्म। Yes, sir. तो मंत्री बोलता है कि हाँ तो खुश है तो अच्छा है ना। तो Yes, बोलता है नहीं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तुम मेरे को बताओ, इसका तुमको आंसर देना पड़ेगा मेरे को ठीक है। कि मैं खुश नहीं हूँ, इतना संपत्ति इतना पैसे के बावजूद, और वो गरीब बंदा वो खुश कैसे कुछ है, नहीं उसकी है उसके फैमिली पास, कैसे खुश है? लैंड भी नहीं उसके पास, उसके कुछ पास भी लैंड नहीं है, वो इरिगेशन फार्मिंग कर रहा है और वो Yes, sir. फार्मिंग से खुश है, और मेरे पास तो पूरी संपत्ति है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो मंत्री बोलता है, अच्छा मैं अगर आंसर दे दूँ आपको तो फिर क्या? तो बोलता है तुम जो बोलो। अच्छा ठीक है। तो बोलता है ठीक है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है ना। क्या होता है फिर, मंत्री क्या करता है, रात को जाता है और 99 गोल्ड कॉइन्स 99 गोल्ड कॉइन्स उनके घर के बाहर रख बाहर दो। छोड़ देता है। ठीक है। ठीक है। सुबह सुबह क्या होता है उस फैमिली में, जो मतलब जनरली लेडीज़ लोग ही सबसे सुबह उठती है, झाड़ू वाड़ू जो झाड़ू उड़ू और ये सब के लिए फैमिली में, हर एक फैमिली में। तो वो झाड़ू पोछा लगाते लगाते उसको वो पैकेट मिला 99 गोल्ड कॉइन्स का। 99 गोल्ड कॉइन्स उसने एक बार काउंट किया, बोला यार एक मैं कप लगता कैसे है लग रहा है? एक एक कम क्यों है यार, मतलब 1000 मतलब 100 100 क्यों नहीं क्यों नहीं दिया, हो रहा, पूरा क्यों नहीं हो रहा, पूरा क्यों नहीं हो रहा राउंड यार? ऑफ नहीं हो रहा नहीं है, लगता है मैं अनपढ़ हूँ थोड़ी सी, अनपढ़, मैंने काउंट गलत गलत गिन किया लिया है, गलत गिन है लिया ना। तो फिर उस वो बोलती है, अच्छा मैं बच्चे से काउंट कराती हूँ। बच्चा काउंट करता है, नहीं यार 99 है। है। बच्चा है चलो। हाँ, बच्चा फिर सोचता है ये 99 क्यों है यार, मतलब 100 क्यों नहीं है? फिर फादर को देता है, वो बोलता भी है कि हम लोग शायद गलत हैं, आप काउंट कीजिए, आप आपका अच्छा है अच्छा ये, है, हिसाब हाँ, किताब कर हिसाब लेते किताब हैं जी। आप रखते हो, आप अच्छे हो। हाँ। तो फिर उसने भी काउंट किया, बोलता है नहीं यार 99 ही है। फिर सब टेंशन में, यस सर। 99 गोल्ड कॉइन, 100 क्यों नहीं है, 100 क्यों नहीं है? दिमाग में भी 100 वाला 100 वाला। है ना। आप देखोगे कभी भी ये थोड़ा सा बाइफरकेट हो रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हाँ अलग हो रहा हूँ। कोई नहीं रनिंग चाहिए फ्लिपकार्ट पे चाहे अमेजोन पे जब भी आप शॉपिंग करने जाओगे वहाँ पे लिखा है 499, 399, 299। इसका मतलब क्या होता है पता है? क्योंकि जब हम कोई भी इंसान को राउंड फिगर दे देते हैं ना, जैसे 300, उसको एक्सपेंसिव लगता है, बहुत लेकिन ज्यादा लगता 99 लिख देते हैं ना तो वो कम लगता है उसे उसको। 100 रुपए ही लग रहे होते हैं सर। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। और इसके कारण यही उन्होंने दिमाग लगाया कि देखना 499 लिखते हैं, 500 क्यों नहीं लिखते हैं? लिखते नहीं लिखते, क्योंकि 500 लिखोगे आपका साइकोलॉजी है, ये 600 हो गए ह्यूमन जी, साइकोलॉजी। 600 रुपए खर्च कर रहे हो उसके लिए। अरे 500 में तो आ रहा है, 99 में वो गायब हो जाते हैं सर, बाइफरकेट होता है। 100 रुपए पे ध्यान जाता है नहीं है, हाँ। मतलब 100 रुपए लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, पर 99 में एक प्लस करोगे 100 ही हो जाता है। पर ये भैया साइकोलॉजी से खेलते हैं सर, तो ये भी बुक्स हैं साइकोलॉजी की, तो यहाँ भी पढ़ोगे तो इन गिमिक्स में नहीं आओगे। तो देन नाउ से स्टार्ट कीजिए। हाँ, अब स्टोरी पे आते हैं। हाँ सो क्या हुआ कि उन्होंने भी गिना, ऑब्वियसली हस्बैंड ने गिना, उन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट लगाया वहाँ पे, जो अभी जो फ्लिपकार्ट मंत्री जी अमेजोन थे। लगा रहे हैं और उस कि टाइम सर हाँ, देख रहे हो सर, उस टाइम भी सर लर्निंग थी, लर्निंग थी लर्निंग है, एग्जिस्ट करती है एकदम। सो अब क्या है, अब वो फार्मर उस एक गोल्ड कॉइन के पीछे लगा, ढूंढ रहा है। हाँ मतलब वो अचीव करना चाहता है। अब उसके पास एक गोल आ गया, राइट, कि 99 गोल्ड कॉइन्स हैं, एक गोल्ड कॉइन आ जाएगा तो मेरा 100 हो जाएगा, 100 पूरे हो और जाएंगे सर मेरे उसने पास, ये नहीं सोच रहा कि 99 है ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ। तो वो एक गोल्ड कॉइन के कारण, अब राजा के पास तो इतने पैसे हैं, वो तो धनी है, लेकिन वो तो गरीब आदमी है, उसको गोल्ड कॉइन लेने के लिए तो बहुत मेहनत करनी सर लग पड़ेगी। जाएंगे सर, 2-3 साल लग जाएंगे उसे, हाँ, उस टाइम के हिसाब से। हाँ। तब अब क्या हो गया, अब वो फार्मर दिन रात मेहनत करने लगा, है ना। उसके घर वाले भी सारे मेहनत करने लगे, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम इस तरह से पैसे जुगाड़ करते हैं, फिर एक गोल्ड कॉइन हो जाएगा। उसी बीच क्या हुआ, उसकी वाइफ को
कुछ याद आया कि भाई मेरे को ये सोने का ये चीज़ चाहिए, मन कर रहा है, इंसान है ऑब्वियसली, है मन करेगा, डिजायर है ना। तो बोला कि ठीक है एक गोल्ड कॉइन उससे ले लेते हैं, क्या होता है 98 है, हो जाएगा। दो के लिए मेहनत करेंगे, एक के लिए कर रहे हैं, दो के लिए दो के लिए कर करेंगे, लेंगे। ठीक है। तो फिर 98 हो जाता है वो, ठीक है, ठीक है। एक गोल्ड कॉइन उसकी वाइफ यूज़ कर लेती है। चीट डे हो गया सर, हाँ, चीट डे हो गया। अब उसका जो लड़का है बोलता है मम्मी के लिए आया, मेरे लिए कुछ नहीं आया, है ना। तो वो बोलता है कि मेरे को भी 2 गोल्ड कॉइन चाहिए। दो, हाँ, ठीक मेरे है। को मेरी ये डिज़ायर है, ये नीड है, 96 इसके लिए ये चाहिए। तो उसके फादर ने बोला ठीक है, अब कितने हुए, 96 अब हो गए। 96 हो गए, 96 गोल्ड कॉइन है, 4 गोल्ड कॉइन के लिए मेहनत करेंगे हम लोग, ठीक है है। ना। अब इस हस्बैंड खुश, 4 गोल्ड कॉइन आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 4 है टाइम। ना, 4 टाइम, ठीक है। अब धीरे धीरे इधर से कुछ और नीडेड आई, उनके गोल्ड कॉइन कम हुए, तो अभी बच गया उनके पास, राइट, 4 मतलब 4 पहले थे, 2 मान के चलो, और उनके खर्चे हो गए 6 गोल्ड कॉइन के लिए उनको मेहनत करना है। और अब उनको फार्मिंग भी दुगनी 3 गुनी करनी है, साथ में फैमिली से टाइम स्पेंड खत्म हो गया, हाँ, साथ में जो मदर है उसको भी जॉब पे जाना है, जॉब पे जाना है, जो बच्चे की केयर बच्चा खत्म हो है, गई, हाँ बच्चा का केयर खत्म हो गया, वो बच्चे पढ़ाई को भी करेगा, कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, या फिर करेक्ट, काम पे लगाएंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई उसकी, हाँ। चलो पढ़ाई छोड़ो, अब आओ काम करो। अब मंत्री क्या बोला कि राजा साहब चलिए, चलिए अब देख के आते अब हैं। घुमा के लाते हैं आपको। तो बोला ठीक है चलते हैं। अब जब राजा वहीं से गुजर रहा था तो फिर उस फैमिली को देखा, वो फैमिली पूरी टेंस्ड हुई पड़ी है, और ना हैप्पीनेस है उनके अंदर, ना हैप्पी इंडेक्स 0 हो गया है, सब एक दूसरे से चिड़चिड़े हो गए लड़ाई हैं, होना शुरू हो गई, लड़ाई होनी शुरू हो गई है ना। मतलब बॉन्ड क्यों खत्म हो गया सर। वो एक दूसरे को इसलिए देख रहे हैं कि इसने खर्चा कर दिया वरना 100 हो जाते, इसने खर्चा कर दिया वरना 100 हो जाते, है ना। तुम ज्यादा खर्च कर रही हो, हाँ या तुम तुम ज्यादा खर्च कर रहे हो, हाँ लापरवाही कर रहे हो, ये कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। ये तो लड़ाई की जड़ बनती है सर धीरे धीरे। सही, सीखो, कहानी नहीं सुनो, सीखो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है सर। एक कि चीज, हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि देखो उनको वो 1 गोल्ड कॉइन या 2 गोल्ड कॉइन या 3 गोल्ड कॉइन के चक्कर में उनका हैप्पीनेस ख़त्म हो गया, उनकी एग्जिस्टिंग जो प्रॉस्परस लाइफ थी वो ख़त्म हो गई, है ना। तो एक्चुअल वर्ल्ड में यही तो हो रहा है, हम भी तो वही कर रहे हैं ना, सेम, हैं। यही बोलने वाला था हाँ, कि एक्चुअल वर्ल्ड में बड़े बड़े बिजनेस एमएनसीज हैं, वही हमें लड़ाई रही है। वो राजा था, उसके पास पैसा है, उसने अपनी खुशी के लिए डिस्टर्ब कर दी लाइफ। आजकल लोग यही कर रहे हैं आपके साथ, मार्केटिंग टीम यही कर रही है, एप्पल का फ़ोन दिखा देना या फिर कुछ अच्छी चीज़ें दिखा देना। मैं जब भी आप कुछ परचेज करते हो ना, मेरी इस स्टोरी को हमेशा याद रखना, 99, ठीक 99 है। ये 99 सेंट्स की स्टोरी आपको कब काम आएगी, आप जब ईएमआई पे कार लेने की सोचोगे, कार लेने की सोचोगे ईएमआई पे सर, इस पे फ्लैट भी, लेने की इस पे एक सोचोगे, वीडियो बनाएंगे सर फाइनेंशियल के ऊपर। ईएमआई पे हाँ, मोबाइल लेने की सोचोगे, प्लीज़ 99 सेंट्स की स्टोरी याद रखना, याद रख लेना, खत्म हो रहे हैं वो क्योंकि क्रेडिट वो ईएमआई के लिए आपको फिर मेहनत करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप अगर आज दूसरों को दिखाने के लिए, हम तो सोसाइटी को दिखाने के लिए काम करते हैं, मेटलिस्टिक, प्रैक्टिकल है, हाँ सोसाइटी के लिए ही करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं। सर। रात को दाल रोटी चावल, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, इवनिंग में इतना, इतनी अर्निंग के लिए 50 करोड़ नहीं कमाने हैं। मात्र सिर्फ 50,000 रुपये महीने में काम हो सकता है, 10,000 रुपये भी काम हो सकता है, बस सोसाइटी दिखाने के बेसिक लिए। नीड्स फूड क्लोथ एंड शेल्टर आपकी हमेशा हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लाइबिलिटीज़ चाहिए अपनी लाइफ सर में, लोगों की हेल्प करो ना। लाइबिलिटीज़ अपने लाइफ में चाहिए तो गो फॉर ईएमआई ऑप्शन, 99 सेंट स्टोरी। अगर आपको नहीं मतलब फिर भी याद रखनी है तो सर नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट, पता है सारी कॉस्ट ले ली लाइफ की। नो कॉस्ट ईएमआई इज मिथ, मिथ, 110% मिथ। तो ये वाला जो हम वीडियो सेशन जो कूद गए हैं, ये देखा जाए तो सर ये सबके लिए है, वर्किंग प्रोफेशन हो। सर मैक्सिमम डेटा बोलता है जो लोन लेते हैं वो फ्रेशर लेते हैं, आए जॉब में कूदे, अब तो भाई ये होना चाहिए, अरे Desire. सर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, ये होना चाहिए। अब ना ही गर्लफ्रेंड रहेगी आपके साथ क्योंकि आप बिजी हो गए ईएमआई भरने के लिए, टेंशन होगी। और सर दूसरी बात, मम्मी को ये गिफ्ट करना है या फादर को गिफ्ट करना है, पहले देखो समझो, लाइबिलिटीज मत बनाओ, एसेट्स बनाना शुरू करो। साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे यूजर्स को, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो करें? हाँ, शॉर्ट एंड क्रिप्स देखिए, जिस तरह से आप रात को सोने के समय घर की कुंडी लगाते हैं ना, हर कोई लगाता है,
राइट। मैं तो क्यों गाड़ी लगाता भी है? अंदर करके लगाता हूँ सर, बार क्यों बार लगाता है? लगा के, कि क्यों चोरी ना कर लगाता ले है? कोई। चोरी कर रहे हैं, चोर। बड़ी मेहनत राइट से कमाया है सर। राइट, चोर। चोर। चोर के लिए, चोर के लिए हम लोग ये सब करते हैं। वही चोर इंटरनेट वर्ल्ड में अटैकर कहते हैं उसको, स्कैमर कहते हैं उसको, ठीक है, और कुछ नहीं। चीज़ें वही है, बस वर्ल्ड थोड़े से डिजिटल हो गया है। ये प्रैक्टिकल मतलब जो रियल लाइफ वर्ल्ड है वो डिजिटल वर्ल्ड है, बस कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है सेम। बस। सिक्योरिटी का मतलब यही है कि जिस तरह से आप अपनी कुंडी लगाते हो, आपको कोई किसी ने बोला कि घर की कुंडी लगाओ, नहीं लगाओ, किसी ने बोला, नहीं बोला ना, बोला? आप खुद 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 से आता है ना। हाँ, आप अवेयर हो कि नहीं कुंडी लगाऊंगा तो चोर आ जाएगा। आ जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड भी वही है कि आप नहीं सिक्योर रहोगे तो अटैकर आ सारा जाएगा, डेटा पड़ा हुआ है सब। स्कैमर आ जाएगा, जो आपके प्राइवेट डेटा, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी चीज़ें सब गैदर कर लेगा, एंड फिर पता नहीं किस XYZ रीज़न, मतलब XYZ तरीके से मैं कहूँगा आपके चीज़ों को, आपको अटैक करेगा, मतलब स्कैम कर लेगा और सर आपको। अभी बच्चे जो भी होंगे सोच रहे होंगे हमें कहाँ जरूरत है कहीं, एग्जाम्पल दे ये देता हूँ, हैबिट्स। कहाँ ज़रूरत है। हाँ। आपके पॉडकास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, फेसबुक। यस सर। फेसबुक में कभी आपने देखा है कि फेसबुक आपके क्या क्या डेटा लेता है? कभी आपने चेक किया कि हम फेसबुक को क्या क्या ऑथोराइज दे रहे हैं, क्या क्या प्राइवेसीज दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको ये करने के लिए? हम तो सिंपल ऑल 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 प्रेस हो गया, टर्म एंड कंडीशन रेगुलर हटा के पहुंच गए। पहुंच गए। पहुंच गए। लेकिन हमने कभी भी उसके सेटिंग्स में अंदर जाके ये चीज़ कभी नहीं गौर किया कि फेसबुक आपकी आईडी बनाने के लिए आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेता है। उसमें एक क्लॉज है, अच्छा सा अगर पढ़िएगा, कॉलिंग बीटेक का। स्टूडेंट्स यस सर। प्लीज जस्ट गो एंड सी, और वो वहाँ पे बीटेक लिखा हुआ है कि एवरीथिंग, सब कुछ Access आपका इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस करेगी। करेगी। मोबाइल कॉल्स, फोन्स, कैमरा, एवरीथिंग। जहाँ पे कुछ छुपा रखा है ना अंदर जाके, वो भी। यूएस के कोर्ट में Yes, sir. मार्क जुकरबर्ग को इसीलिए लाया गया था अरेस्ट किया गया था। कि आप बिना कंसेंट के किस तरह से आप लोगों की डाटा को यूज कर अब सकते हो। थोड़ा किया गया है पर वो वही बाइफरकेट कर दिया गया है, वो भी हो रहा है, ऐसा हो रहा बंद है, नहीं हुआ है। हो रहा है। सबको पता है पर हमारे इंडिया के कुछ ऑडियंस को नहीं पता है। तो प्लीज आप पता कर लें, बीटेक वाले जो भी हैं, और ये शेयर करें अपने भाइयों बहनों के साथ, और साथ ही साथ माता पिता को जरूर सिखाएं। और इंटरनेट ऑन करके रखे हो तो प्लीज आपको बंद और फेसबुक ऑन है तो ये चीज़ याद रखना कि आप जो घर में बातचीत कर रहे हो फेसबुक वो रिकॉर्ड कर रहा है। सर लोग रात को इंटरनेट करके सोते हैं ऑन करके। मेरी शुरू से हैबिट है इंटरनेट के साथ पायलट मोड लगा के सोता हूँ। अग्री पर कुछ रेड लाइन फोन नंबर मैं यूज तो करते हैं। बोलूँगा फेसबुक मोबाइल को सोने के टाइम अपने से कम 20 मीटर दूर रखो। हाँ ये सेम, मैं दूसरे कमरे में रख के सोता हूँ शुरू से। सर ये मुझे जो सीख मिली थी, बर्न बफेट जी ने बताया था। मैं बुक पढ़ता हूँ और पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो उनकी एक लर्निंग थी। वो भी वो कीपैड फोन यूज करते हैं। फोन के पास काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं सर वो फ़ोन नहीं खरीद सकते। उन्होंने बोला कि सारे फ़ोन ओनली फॉर यूज पर्पज से रहते हैं जब बाहर निकलना है, वो भी नहीं पकड़ते सर, सेकेंडरी इतने होते हैं। पर अपने पास कीपैड वाला फ़ोन रखते हैं और उसमें वही नंबर है जो जरूरत है बस। सर मात्र 4 से 5 नंबर है, बस यही है सर। मतलब अच्छे लोगों से सीखोगे ना तो बहुत आगे जाओगे। और आजकल मैं विमेन उनको बोलूँगा कि अपनी प्राइवेसी आपके हाथ की चीज़ें हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हो आपकी प्राइवेसीज़ को दूसरों को देने के लिए। आप इंस्टाग्राम करते हो, फेसबुक करते हो, आपको पता नहीं आप कितनी चीज़ें प्राइवेसी में लोगों को अलाउ कर देते हो, जो कि बाद में जाके डार्क वेब पे मॉर्फ भी हो सकती है। वो होती है। मॉर्फ करके लोगों के साथ बहुत मतलब गलत हुआ है सर थ्रू थोड़ा डार्क वेब। मॉर्फ का बता दीजिए, लोगों को पता नहीं होगा मॉर्फ मतलब। मॉर्फ मतलब ये होता है कि जैसे लेट सपोज आपका बॉडी है, आपका बॉडी को मॉर्फ करके कुछ किसी और का पोस्ट लगा डीप के फेक। एंड हाँ फेक करके उसको प्रेजेंट कर दिया गया आपके घर बराक वालों के ओबामा पास। सर ये लोग हो गए। आपके घर वालों के पास कुछ गलत पोस्ट भेज दिया गया कि ये XYZ आपकी बहन है और ये कहीं यहाँ और पे है, वो सब समझ में आ मतलब गया है। मैं ज़्यादा इन डिटेल्स जाऊँगा नहीं। साइबर वो सिक्योरिटी के जब लेक्चर चल रहे होंगे ना सर, जब आप बता रहे होगे, तब हम जरूर उस डीप में जाएंगे ठीक है, तब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि चीज़ें क्या है। एग्जाम्पल के साथ। सर हाँ डेटा है सर। बट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल आप हो। सर एक चीज और है, लास्ट करने वाले हैं, खत्म ही हो रहा है, बोर मत हो। हाँ कहने का मतलब ये, बोर तो हुए ही नहीं सर, टाइम पता नहीं चला, लेट टाइम नहीं पता चला। हाँ कहने का मतलब ये, लोग सोचते हैं क्या हमारी प्राइवेसी कौन क्या करेगा,
हम सेफ हैं, हमें कोई ध्यान नहीं रखता। अमेरिका के प्रेसिडेंट, इंडिया की एक लेडी है सर, वो एक्टर है रश्मिका मंदाना करके, नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक मैं फोटो दिख रही होगी आपको पीछे, एडिट करके लगा दूंगा। तो वो सेफ नहीं है सर, तो हम क्या है सर फिर? मैं ये बोलूँगा कि हर एक चीज़, जिस तरह से इंटरनेट पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, एक पैरेलल वर्ल्ड नीचे भी है जिसको कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब। डार्क वेब पे हर चीज़ भी आपका हर कंटेंट मिलता है, यू जस्ट नीड टू पे। सर मैं इसे एग्जांपल देना चाहूंगा, ये इंटरनेट है, ये पूरा डार्क वेब है, करेक्ट, एकदम एक्यूरेट सही। एग्जांपल है। हाँ तो प्लीज इस पे जाके रिसर्च करें, जानने की कोशिश ना करें। हाँ इस पे बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, टॉर्च डाल लेंगे, फिर टॉर्च पे जाएंगे, ब्राउजर पे खोल लेंगे जाके, नहीं, कोशिश भी ना करें। हल्का सा डेटा शेयर हुआ आपके लैपटॉप पे, जो भी है खट कॉपी हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, Yes, है sir. ना, मैं ये बोलूँगा, प्लीज़ 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 आप सबके ऑडियंस को Yes, sir. अवेयर हो जाए। हम भी खुद होते हैं। सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी अवेयरनेस बोले तो आप अपने घर वालों, जो कि बुजुर्ग है, जो कि उतना टेक फ्रेंडली नहीं है, जिनको मोबाइल जो पहली बार यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल आज हर एक के हाथ में है, व्हाट्सअप है ना सर, लोग को पता नहीं है क्या, किस पे क्लिक करना है और किस पे नहीं करना है। एक क्लिक और बस उनको चैनल मिल गया, आपकी सारा डेटा उनके पास, एक कम्युनिकेशन बन गई है, बस चैनल मतलब वही होता है। कम्युनिकेशन बन गया। यस, सो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्लिक करना है ना, आपको पता होना चाहिए क्या अटैचमेंट खोलना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ शेयर करना है, आपको पता होना चाहिए किससे शेयर करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस तरह से आप अपने घर के चीज़ों को अलाउ करते हो कि दूसरा पड़ोसी या कोई ना आ जाए, सब कुछ बंद करके रखते हो, दरवाजे खिड़कियां भी। खिड़कियाँ, उस तरह से ही आपके मोबाइल की चीज़ें, इंटरनेट की चीज़ें को आपको बंद करके रखना है। वाइड ओपन करोगे, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल आप हो। आप ही हो, कोई हेल्प नहीं कर रहा होगा। ठीक है, Simple. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमारी you. ऑडियंस को, और हमें भी, हमें बहुत लर्निंग मिली, और आपके वो एक्सपीरियंस बहुत था। और ये इस वीडियो में पर टाइम फ्रेम थोड़ी वो रहता है कि लोग नहीं देख रहे होते हैं, कि शॉर्ट्स की आदत पड़ी हुई है। हाँ तो हम छोटा ही बना पाए हैं, तो ये छोटा बहुत छोटा है क्योंकि सर का एक्सपीरियंस इतना है। तो हम हर टाइम सर आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आज ही सबके सामने बोलते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आप चाहें तो आप हमारे यहाँ पे आपके लेक्चर्स या फिर आपका जो प्रीसियस टाइम है, प्लीज शेयर कीजिएगा। sure. थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।